चलिए अब फ्लोर खोल रहा हूं, सारे एक्सपर्ट्स को स्क्रीन पे दिखाइए आप सबको गुड मॉर्निंग। और भैया रखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को स्क्रीन पे, रखिए गावा साहब को स्क्रीन पे। गजब कर दिए गावा सर कल तो आप। ये आज ऐसा चमत्कार कैसे होगा? आज कौन सा टॉप, गावा सर ने कल सुबह ही बोल दिया था, कल सुबह की टॉप कॉल थी खुलते से ही बाजार में, आज रिलायंस चलेगा, रिलायंस पे तेजी है। और रिलायंस देखिए क्या मूव करा दिन के दौरान। गावा सर क्या खाए थे वीकेंड पे आप? आपने बुलाया था ना, हमने साथ में खाया था। हाँ हाँ हाँ, मैंने बुलाया था हाँ। गावा सर आपने खोल दिया। आज का टॉप कॉल गावा सर। आज का टॉप कॉल है मुझे सीमेंस। सीमेंस पर ध्यान देना चाहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, डाउन मूव मिला, 3 दिन का साइडवेज मूव मिला और कल एक अपमूव शुरू हुआ है। तो सीमेंस का सिर्फ एक स्टॉप लगाना चाहिए 2740 और छोड़ देना चाहिए। पहला टारगेट 2800, उसके भी ऊपर देख सकते हैं 2820 तक। तो सीमेंस पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। हाँ, सीमेंस को रखिए रडार पे। इस ट्रेड को हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से राइट चतुर्मोता साहब के साथ, अरे बाकी के सारे एक्सपर्ट पैनल ने कैपिटल गुड स्टॉक्स कई सारे राइट कराए। कोई सीमेंस, कोई एबीबी, कोई कमिंस, कोई लार्सन एंड टूब्रो। क्या मूव्स आ रहे हैं इस पूरे कैपिटल गुड स्पेस में। और रखिए सीमेंस को रडार पे। मोमेंटम बहुत स्ट्रांग, 2800 2820 तक के लक्ष्य गावा सर के आज के आपकी स्क्रीन पर। सारी ट्रेड्स के आप लोग प्लीज स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करते चलिएगा। कविता जी हाय, गुड मॉर्निंग। कविता जी आज का प्रेफर्ड ट्रेड मैम। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। वेल प्रेफर्ड ट्रेड आज सर ने जो डिस्कस किया सिमेंस था, बट स्टिल अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है पिडलाइट पर नजर रखनी चाहिए। पिडलाइट में वीकली क्लोजिंग काफी साउंड आई है और ओआई सेटअप भी काफी साउंड है। 2496 की क्लोजिंग है। वीकली में अपने सारे एवरेजेस के ऊपर बहुत अच्छी क्लोजिंग दिया है और स्टॉक पिछले 4 दिन में एक रन अप भी दिया है। आई बिलीव क्रूड को भी ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है फर्दर एक्सटेंड होनी चाहिए ये तेजी। 2496 के लेवल पर क्लोज हुआ है। अपसाइड आई बिलीव 2540 2550 के लेवल्स की तरफ ये मूव होता हुआ दिखेगा। Until and unless ये 2475 2475 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी लुक आफ्टर करनी चाहिए। ऊपर में 2535 2545 के टारगेट्स रखने चाहिए। पसंद आ रहा था आपको भी सीमेंस बैकअप के तौर पे। आप अच्छा कितने बैकअप लेकर आते हो? मान लो किसी के पास पिडलाइट भी होता तो फिर क्या करते आप? 3 से 4 तो रखती हूँ सर एटलीस्ट। ठीक है। हाँ तो आप पहले मेरे पास आ गए तो आई गेट द चांस एंड इफ नॉट देन आई नो आई हैव टू गो विद द थर्ड और फोर्थ चॉइस। तो सीमेंस पहली पसंद कविता जी की भी थी। जो सेकंड इन ऑर्डर था वो पिडलाइट था। कल बहुत अच्छे मूव्स वहां पे बन रहे थे और आज क्रूड की शायद वो सेंटिमेंट किकर भी इस पूरे स्पेस को इंक्लूडिंग पिडलाइट को शायद मिलता हुआ नजर आया। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। सतपुते साहब रडार पे क्या है? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी ऑन अ लाइटर नोट, हम सबको कम से कम 6 बैकअप रखने पड़ते हैं क्योंकि हम 6 लोग रहते हैं। तो जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिली थी वो बेस्ट दे सकता है। आशीष जी देखिए, आज जो नजर रहेगी वो सीमेंट स्टॉक्स पे रहेगी। इन पर्टिकुलरली आप देखिए एसीसी का चार्ट बहुत बेहतरीन चार्ट है। यहाँ पे हमने फ्राइडे के सत्र में यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा था, एक रेंज ब्रेकआउट देखा था विद गेन इन ओपन इंटरेस्ट। तो लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। कल का दिन एक कूल ऑफ का था, कंसोलिडेशन का था। जो रेजिस्टेंस था वो था करीबन 2200 के आसपास, 2150 से लेके 2200, जहां पे 10 20 50 100 200 सब मूविंग एवरेजेस आते थे और वो एक बड़ा सप्लाई पॉइंट था। वो अभी सपोर्ट पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब 2200 के ऊपर एसीसी का बायस पॉजिटिव होगा, शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। सो जो भी डिप मिलेगा, तो जो स्ट्रैटेजी जैसे वीरेंद्र जी ने कहा कि ये बाय ऑन डिप वाला मार्केट है, तो जो डिप मिलता है उसमें बाइंग करे। 2210 का स्टॉप लॉस रखे। इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा 2280 से लेके 2300। डिस्क्लोजर ये है कि क्लाइंट का पोजीशन इसमें हो सकता है, पर्सनल कोई नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। 6 बैकअप रखने चाहिए। एसीसी आपकी कॉल है, उसी अगर आप देखें शेड्यूल में से। अच्छा, कविता जी की एक कॉल थी, याद रखिएगा। देखिए प्रकाश ने रिलायंस कॉल दी थी, बेहद शानदार गई वो कविता जी की। कल टाटा केमिकल कॉल थी, बेहद शानदार। और आखिरी में तो ऐसा लग रहा था कि स्टॉक ब्लास्ट हो गया। गजब का मूव दिया टाटा केमिकल ने भी दिया, यूपीएल ने भी दिया, लेकिन टाटा केमिकल का मूव कल काफी शॉर्प था, गजब था। अच्छी कॉल थी कविता जी वो। राजेश पालवी जी एक्सिस सिक्योरिटी से मौजूद है। राजेश जी गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन कॉल।
गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का जो कॉल है वो रहेगा आईटी स्टॉक्स पे से, और उसमें हम विप्रो पे यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉक में काफी अंडर परफॉर्मेंस था, काफी दिनों से स्टॉक एक लोअर बैंड पे कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा था। अब जिस तरीके से प्राइस एक्शन बनी है, अभी अपने 50 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में अगर देखें तो पिछले कुछ एक महीने का अगर सेटअप देखें तो स्टॉक में एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी होते हुए दिखा है। हमें लगता है यहाँ पे आईटी स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से बनते हुए दिख सकता है। तो विप्रो फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी, और 431 के आसपास की क्लोज है। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 445 450 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 422 का। ओके, आज विप्रो पे मेरी याददाश्त में मेरे को यकीन नहीं आता है कि रीसेंट टाइम्स में कब विप्रो पे बाय कॉल थी। इट्स अ बाय ऑन विप्रो। आज राजेश पालवे जी के रडार पे है आईटी और विप्रो 431 पे इट्स अ बाय कॉल। ओके, कुछ देर में इसको एनालाइज करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे इसमें क्या है। 1.25% ऊपर ही कल स्टॉक क्लोज हुआ था, लेकिन उससे पहले चलते हैं आशीष बहती जी के पास। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन कॉल। गुड मॉर्निंग वीरेन जी। मेरा टॉप कन्विक्शन कॉल एक्चुअली कल का रिपीट ही रहेगा आईटीसी। कल हमने 4 के चौका पे भी डिस्कस किया था बिफोर नंबर्स, और बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं स्टॉक में। शायद आज एक दोनों तरफ का एक रिएक्शन आ सकता है, बट अगर नीचे की तरफ मिलता है ये स्टॉक तो जरूर एक्यूमुलेट करना चाहिए। 300 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है स्टॉक के लिए, तो वहाँ के ऊपर कहीं भी मिलता है तो जरूर इसमें एक्यूमुलेट करें। 317 के जो हमारे टारगेट्स है, 317 और 325 के टारगेट्स इंटैक्ट है। 298 के करीब का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करें। ओके, आईटीसी आपका बाय है 309 पे। अगर आप देखें कल क्लोज हुआ डे हाई की डायरेक्टरी में, और कुछ देर में जो हम इसका आकलन करेंगे नंबर्स का, हाउस व्यूज का अगर आप देखें आकलन करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा अगर आप देखें इसमें एड ऑन और कर लेंगे कि इस कॉल को आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए। अभी एक टेक्निकल पैरामीटर्स पे कॉल है, डेरिवेटिव पैरामीटर्स पे कॉल है। नंबर्स आए हैं, कैसे रहे नंबर्स, सारे डिविजन्स ने कैसा किया, मार्जिन कैसा रहे, सब पे करेंगे बातचीत। लेकिन मानस, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। मॉर्निंग वीरेन जी। तो देखिए, जो कन्विक्शन ट्रेड है वो आईएक्स पे बाय रिकमेंडेशन है। आईएक्स पे काफी समय के बाद, एक बड़ी गिरावट के बाद कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। लगातार 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट कल फाइनली 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए हैं और वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एक मीनिंगफुल बाउंड बैक देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए एक जो बिल्कुल 1 से 2 दिनों के टारगेट सेट करने होंगे, तो 174 के रहेंगे, स्टॉप लॉसेस 162 के रहेंगे। ये दोनों कैश लेवल्स हैं। तो आईएक्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 170 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, ₹5.75 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। ₹3.90 के स्टॉप लॉस से कम ₹10 के टारगेट के लिए। बढ़िया। आईईएक्स, इस पे दाव लगाने की सलाह हो गया। आज के डॉक्टर साहब हो गए ना सबके सारे के सारे टॉप कॉल्स। क्या क्या चुना है एक्सपर्ट्स ने? सीमेंस में खरीदारी करने का मन, गाबा सर की तरफ से वो कॉल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। पिडलाइट पे कविता जी दाव लगाती हुई, कल की बड़ी चमकती कॉल के बाद आज पिडलाइट है सेकंड स्टॉक जिसपे वो बुलिश होती हुई। सतपुते साहब एसीसी पे लॉन्ग जा रहे हैं, 2210 के स्टॉप के साथ एसीसी खरीदने का। पालविया साहब के रडार पे विप्रो आ रहा है। भाई गोरे लौट रहे हैं, बैंक्स और आईटी पिटे थे, बैंक्स में मोमेंटम बन रहा है, होपिंग कि शायद आईटी की तरफ भी रुझान बढ़ेगा। खैर एनीवेज, चार्ट्स पे स्ट्रेंथ आईटी पे, विप्रो पे स्पेसिफिकली 422 के स्टॉप के साथ लॉन्ग। आईटीसी पहेती साहब कंटिन्यू करते हुए अपना वो कॉल कल भी मेंशन करा था, कल रिजल्ट से पहले स्ट्रेंथ के साथ ही आईटीसी दिन के दौरान नंबर्स का अप्रोच कर रहा था। तो बढ़िया ट्रेड था वो, कल भी ग्रिप में आ चुका और आज भी लॉन्ग, और इवेंचुअल टारगेट ₹325 के नजर आते। इस रिजल्ट्स पे बात आगे। आईएक्स मानस की तरफ से आज का प्रेफर्ड ट्रेड 162 के स्टॉप के साथ खरीदारी की जा सकती है। अच्छा, सबसे पहले तो कल निफ्टी का कंट्रीब्यूशन प्लेट प्लीज दिखाइएगा, और उसमें रिलायंस का उसका चलने का कंट्रीब्यूशन आपकी स्क्रीन पे। गावा सर, वो ट्रेड तो खैर बढ़िया था, लेकिन अब एक बार रिविजिट करें अब उस स्टॉक को। कल के अच्छे मूव्स के बाद कल 2.5% उछाल के साथ नियर डेज हाइज रिलायंस क्लोज हुआ। अब क्या कहती है चार्ट्स, कितनी और स्ट्रेंथ बची है या फिर क्या व्यू बन रहा है? रिलायंस का जो चार्ट है तो अच्छा, लेकिन 3 दिनों से एक अच्छी तेजी देखी है। तो अपमो अब भी ऑन है। अगर अपमो मिलता है तो 26 तक को 2600 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। स्ट्रक्चर ही ठीक है। इसमें अगर डिप्स मिलती है
तो खरीदारी का मौका रहेगा 2500 के आसपास। अब 2500 लगता है बेस बन चुका है रिलायंस का 2450 और 2500 के आसपास, फिर एक वो डिलीवरी बेस्ड स्टॉक बन जाता है। इंट्राडे के लिए फिर एक मोमेंटम मिलेगा, फिर हम तेजी करेंगे। फिलहाल 2600 एक रेसिस्टेंस है प्रॉफिट बुकिंग के लिए, रेसिस्टेंस नहीं कहना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग की जोन है 2600 राउंड फिगर। ओके, रिलायंस की क्योंकि फिर से चर्चा हुई तो चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्री, आजकल कहावत से डिस्क्लोजर नहीं देते हमारी तरफ से, तो हमें खुद ही देना पड़ता है। इसका डिस्क्लेमर ये है कि चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्री। तो आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, मन बना भी रहे हो, तो आप प्लीज अपने इंडिपेंडेंट एडवाइजर से जरूर बातचीत कर लें। और चलिए अब फोकस करा जाए आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज पे। कौन कौन से स्टॉक्स डाल पड़ेंगे, इसी पैनल से फिर उन स्टॉक्स पे बातचीत भी होगी। सबसे पहले तो चर्चा होनी चाहिए आईटीसी की। हम रिटेल सबसे ज्यादा दुख झेले हुए हैं इस स्टॉक को लेकर, खूब खरीदा था। कैसे रहे भाई नंबर्स? अच्छा चल रहा है, डर ये लग रहा है नंबर्स कैसे होंगे, स्टॉक कैसे बिहेव करेगा इस अच्छी तेजी के बाद। नंबर्स कितने जस्टिफाई कर रहे हैं? ये बहुत रेयर केस होता है आईटीसी केस में कि वो शेयर ऑलरेडी ईयर हाई के आसपास और नंबर तो ये रेयर केस इस बार नंबर आ नहीं रहा, वैसे भी रेयर केस है कि अपने हाई पर आ गया। तो खैर आईटीसी के नंबर्स के ऊपर आईटीसी से पहले आईटीसी ऑलरेडी ईयर हाई के आसपास है, तो अब चांसेस हैं कितनी तेजी कैप्ड रहेगी। खैर नंबर लेकिन अच्छे हैं। सिगरेट के कारोबार की जो वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर है वो भी इन लाइन है, करीब करीब 29% के आसपास की, एक 26-27% के आसपास की ग्रोथ है। अपर एंड पे 30% मैक्सिमम रखी गई थी, तो उसी लिहाज से आप माने ये कल ही साइन मिल गया था जब गॉडफ्रे के नंबर्स आए तो सिगरेट वॉल्यूम कारोबार के अंदर ग्रोथ अच्छी थी। ये न्यू 9% से बढ़ के 27% के आसपास का आंकड़ा है। 29-30% ये अपर एंड पे बाजार मानकर चल रहा था। एफएमसीजी कारोबार अच्छा, क्योंकि सिगरेट कारोबार बेटर है, इसमें अन्य और जोड़ दो तो मिला के एफएमसीजी बन जाता है, और एफएमसीजी कारोबार ओवरऑल एक अच्छे बीट के तौर पर आप देखकर चल सकते हैं। मार्जिन फ्रंट पे थोड़ा सा मिस है, वो ऑब्वियसली होता है, इनपुट कॉस्ट का एक इंपैक्ट है कंपनी के इस क्वार्टर के नंबर्स के अंदर देखने को मिला है। कहां नंबर अच्छे आए? होटल कारोबार के नंबर आपको वाई बेसिस से बहुत अच्छे दिखाई पड़ेंगे, सीक्वेंशली स्लाइटली नीचे हैं, लेकिन बहुत ही स्लाइटली नीचे आप मान सकते हैं। पेपर कारोबार के नंबर तो रोबस्ट आए हैं, एग्री कारोबार के नंबर रोबस्ट आए हैं, चाहे वाई बेसिस पे आप देख लें या सीक्वेंशियल बेसिस पे देख लें। ये आंकड़े आपके सामने हैं। 29% रेवेन्यूज के अनुमान था सिगरेट में, 27 से 30% के अनुमान था, उससे बेटर आए हैं। एफएमसीजी 10 से 12 था, 19 आया, अनुमान से बेटर है। होटल करीब करीब 336% की ग्रोथ आई है, 200-250% का ग्रोथ का अनुमान लगाया जाया था। एग्री 83% है, 40-45% ये भी बीट है, और पेपर 43% है, 25 से 30%। ये हर पैरामीटर पे जो अनुमान से बेटर साइड पे नंबर आपको दिखाई पड़ेगा आईटीसी केस में। इन टोटल रेवेन्यू 17,290, एबिटा 5,647, मार्जिन 32%, थोड़ा सा मिस क्योंकि 34% के आसपास का मार्जिन का अनुमान था, 32% के आसपास का आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा है। और मुनाफा 4,170 करोड़, 4,050 करोड़ का अनुमान था। तो हर पैरामीटर अनुमान से बेटर, सिवाय मार्जिन के जो कि स्लाइटली बिस है, और उसमें होटल कारोबार जो कि स्लाइटली सीक्वेंशियल बेसिस पे नीचे, लेकिन अदरवाइज बेहतरीन नंबर आप आईटीसी कह सकते हैं। नंबर्स अच्छे हैं भाई आईटीसी के। हर सेगमेंट जो सुमित ने गिनाया स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डिलीवर करके गया। पर बहेती साहब ने टारगेट दिए 325 के। आज जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं वो भी इसी तरह के टारगेट्स की बात कर रही हैं, 330 के मॉर्गन स्टैनली के, सीएलएसए के 330 के लक्ष्य। डर ये लग रहा है अब गुंजाइश बची है कि नहीं बची इस स्टॉक में बहुत ज्यादा अपसाइड्स की? यहां से फंडामेंटल टेक्निकल दोनों टारगेट्स कोइंसाइड कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं कि 330 तक की, 325 तक की रैली। मानस आपने स्टडी करा क्या चार्ट डिटेल में? जी बिल्कुल। देखिए आईटीसी में जो सबसे पहले टारगेट है वो वही 325 रुपए के आते। मॉर्निंग में मैंने 7 बजे के शो में भी यही बात मेंशन की थी, वही टारगेट मेंशन किए थे। और देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, और ये जो 325 है ये मेरे ख्याल से 2018 का हाई भी है, और जो अभी कुछ हफ्ते पहले हमने एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखा था उसके टारगेट्स भी हैं, तो वो टारगेट्स तो बिल्कुल आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप 200 वीक का मूविंग एवरेज लगाएंगे, 200 वीक का मूविंग एवरेज, तो मेरे ख्याल से मार्च 2020 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो अब नॉर्थ की तरफ टर्न करने की कोशिश कर रहा है। बीच में अभी मेरे ख्याल से 2 या 3 मंथ पहले 200 वीक मूविंग एवरेज ने 1 वीक के लिए तो जरूर पॉजिटिव मूव दिया था, लेकिन लगातार 2 वीक कभी भी नहीं दिया था। तो मेरा समझना है कि अब शायद ये जो 200 वीक मूविंग एवरेज है ये नॉर्थ की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो नॉर्थ की तरफ जाने की कोशिश करेगा, इसका मतलब ये है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईटीसी में आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। इसलिए बिल्कुल नजर रखिए, पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखना चाहिए। शायद आपको यहां से भी 6 से 8 महीने में काफी बेहतरीन रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ट्रेडिंग के अगर टारगेट सेट करने होंगे तो वो 325 के ही रहेंगे। और अगर आज के प्राइस जो कल के क्लोजिंग प्राइस से वो मिल जाए तो 300 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए।
नॉर्थ की तरफ, मतलब वीरू की तरफ जा रहा है हम लोग के यहाँ से। नहीं, मेरी तरफ फिर आईटीसी आपकी, मानस और आपकी तरफ आ रहा है आईटीसी। तो आईटीसी रखिए रडार पे भाई। लेकिन गौरांग सर जुड़ चुके हैं पैनल में। गौरांग सर गुड मॉर्निंग। ये 305 307 पे अभी भी खरीदने का मन आईटीसी को या नहीं, अब हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो आपके सवाल का जवाब देने के लिए 30 सेकंड चाहूंगा आपसे, अगर आपकी अनुमति है तो। आपको याद होगा कुछ समय पहले आप 12:30 का शो करा करते थे, अब भी करते हैं, और तभी हमने आईटीसी का जिक्र किया था जब ये फंसा हुआ था 200-220 के आसपास, और हमने आईटीसी के नाम पर एक गाना भी दर्ज किया था, अगर आपको याद होगा, वो हंसनी कहाँ उड़ चली जब ये 220 के पार निकला। गा के नहीं सुनाया आपने? शायद आपको याद होगा वो गाना। नहीं, गा के नहीं सुनाया। तब हमने लक्ष्य किया था 275 और 300 का। कल के तारीख में 307 दर्ज हो गया है। नतीजों के आंकड़े के पश्चात मेरे ख्याल से ऊपर के तरफ के लक्ष्य आएंगे। हमें थोड़ा समय लगेगा, आप थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत अनुमान लगाना पड़ेगा आगे जाकर के कारोबार किस तरीके से चलेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, आशीष के सबसे नापसंद और अछूता स्टॉक होने के पश्चात अब आईटीसी मेरे ख्याल से लोगों के लिए कमाओ बेटा हो गया है। आईटीसी कमाओ बेटा हो गया। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ एक सिर्फ हल्का सा पॉइंट जोड़ना चाह रहा था। याद रखिएगा, ट्रेड दोबारा लेना है कि नहीं लेना है, इस पर पोस्ट ओपनिंग अप्रोच करेंगे, लेकिन जिस नंबर पे बाजार को अगर आप देखें कॉन्फिडेंस आया, वो स्टॉक कोलैप्स नहीं हुआ। कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इसका एक बहुत महत्वपूर्ण, अगर आप देखें कहीं ना कहीं इंडिकेटर है। मैं हल्का सा एक पॉइंट यहां पर और मेंशन करना चाहूंगा। ये इस सीरीज का बिल्कुल बिगिनिंग है, मतलब हार्डली थर्ड सेशन है। राजेश सतपुते जी, कल ऑप्शंस की शीट पर आपने क्या आईटीसी को खंगाला? मैंने तो खंगाला। कल 300 पे सबसे बड़ा पुट राइटर आके खड़ा हो गया कल जब ये डे हाई पे क्लोज हुआ था। मैं ये पॉइंट सुबह से मेंशन करना चाह रहा था। और अमूमन आईटीसी पे स्प्रेड्स बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं। क्या कोई एट द मनी कॉल लेकर कोई स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल बेचते हैं जो कि आपको अगस्त में जाके अच्छा पैसा दे? कोई व्यू ऐसा जो जोड़ना चाहें आप इसमें? वीरेंद्र जी, देखिए, अगर आईटीसी आप देखें तो आपने बिल्कुल सही कहा, 300 पे पुट राइटर खड़ा है, 310 पे कॉल राइटर खड़ा है, जहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो अगर आपको प्लेन वैनिला स्ट्रेटेजी रखनी है तो 310 का कॉल ऑप्शन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर 310 को सरपास करता है तो जैसे मानस जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, 325 जो इसका ओल्ड हाई था उसको ये रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो आपको प्लेन वैनिला स्ट्रेटेजी करना है तो फिर 310 का कॉल ऑप्शन, जिसका कल का क्लोज था 8 रुपए 10 पैसे के आसपास, आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आपको जो स्टॉप लॉस सेट करना है वो प्रोबेबली आपको 6 रुपए के आसपास करना पड़ेगा, और एक टारगेट सेट करें करीबन 14 to 15 रुपीज का, क्योंकि यहाँ पे होगा ये 310 निकलेगा तो आईवी बढ़ेगा, स्पोर्ट अच्छा मिलेगा और टारगेट जल्दी आ जाएंगे। तो एटीएम कॉल पे काम करें भाई। ये हो गया आईटीसी पे डिटेल्ड कवरेज। आज देखते हैं अब अच्छे मोमेंटम के बाद रिजल्ट्स पे कैसे बिहेव करता है ये स्टॉक। उसके बाद इस कॉल को, इस स्टॉक को रिविजिट करेंगे। अच्छा, आज एक चीज बताना तो भूल ही गया, अभी ये बताया, आज नाग पंचमी है। यस, आप सबको इस दिन की ढेरों बधाइयां। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? कुछ ऐड नहीं करना। ठीक है, अभी कर रहे थे, अभी बहुत कुछ कर रहे थे, अभी बहुत कुछ अभी ऐसा ट्विटर पे लिखता हूँ, ये लिखता हूँ। जोमैटो अगला स्टॉक जो लिखना था लोग समझ गए। लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये आईटीसी के बाद अगर कोई दूसरा सबसे चहेता शेयर इस समय है तो वो है जोमैटो। 650 करोड़ शेयर होल्डर्स यहाँ पर भी हैं। एनीवेज, तो अब पहले जोमैटो के नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि जोमैटो आईटीसी केस में एक उलट चीज थी कि वो साल के ऊपरी स्तरों के आसपास है। जोमैटो केस में दूसरी उलट चीज है, वो साल के निचले स्तरों से बहुत दूर नहीं है। तो शायद यहाँ पर बहुत डाउनसाइड ना हो, कैसे भी खराब नंबर दिख जाए, थोड़ा बहुत ही डाउनसाइड रहेगा। खैर, लेकिन नंबर्स इनके वाई बेसिस पे और सीक्वेंशियल बेसिस पे बेटर साइड पे आते हुए दिखाई पड़े हैं। रेवेन्यू 67% बढ़ा, एबिटा लॉस करीब 18-18.5% घटा, और ओवरऑल लॉस 361 करोड़ से घटकर 186 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। अच्छा, अब कुछ चीजें, क्योंकि इनके केस में आपको GOV ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू से डिराइव करनी होती हैं, तो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू से ही आप अंदाजा लाकर चलें। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू करीब 6,430 करोड़ रुपए। अगर आप इसको कंपनी की लैंग्वेज में देखेंगे तो करीब
6,430 करोड़ रुपए आया है 5,850 करोड़ रुपए के सामने सीक्वेंशियल बेसिस पर। और ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू का जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल कारोबार में 2.8% हुआ है, जो कि पिछली तिमाही में 1.7% के आसपास था। तो वहां से इसमें एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो ये एक अच्छे ट्रिगर के तौर पे आप देखेंगे। एबिटा लॉस कंपनी को जरूर है, लेकिन फूड कारोबार में, जो फूड डिलीवरी कारोबार है, वहां पर करीब 80 करोड़ का एबिटा लॉस था पिछली तिमाही में, जो कि इस बार खत्म हो गया है। हाइपर प्योर B2B सप्लायर बिजनेस जो है, वहां पर इनका एबिटा लॉस लास्ट क्वार्टर के बराबर इस क्वार्टर के अंदर भी है। इसके अलावा अन्य कारोबार में कंपनी को प्रॉफिट है, और क्रूशियल पार्ट यह है कि कंपनी का अनएलोकेटेड कॉस्ट जो है वहां पर भी उसी रेंज के आसपास कामकाज कर रहा है। तो बहुत कोई डैमेज नहीं है। सीक्वेंशियली इधर नंबर बेटर हुए हैं या फिर सीक्वेंशियली इधर नंबर फ्लैटिश साइड पे ही खड़े हुए हैं। तो जोमैटो के नंबर्स ओवरऑल बेटर हैं और ऑलरेडी काफी स्टॉक पिटाई दिखा चुका है। तो शायद बहुत ज्यादा यहां पर इन नंबर्स के तर्ज पे बिकवाली ना आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन हाँ, अच्छे नंबर है तो पॉजिटिव रिएक्शन जरूर देखने को मिल सकता है। अच्छे नंबर, पिटा हुआ स्टॉक और बहुत ज्यादा सबका इंटरेस्ट। ये न्यू एज कंपनीज जिनकी बहुत तगड़ी, उनका एग्जाम्पल है ये स्टॉक। 169 वाला 40 पे स्लिप हो गया था, और जैसे सुमित कह रहे हैं बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 40 वाला अभी भी 45-46 के आसपास के ही लेवल्स पर कामकाज करता हुआ। नंबर्स अच्छे, और इन्होंने एक रिस्ट्रक्चरिंग भी अनाउंस कर दी है कि हर वर्टिकल के अलग अलग सीईओ साहब होंगे। कंपनी का नाम बदल के क्या इटर्नल कर दिया जाएगा। तो ये कहानी इस स्टॉक को लेकर। गौरांग सर, ये नाम क्यों बदले? अभी आदत थी जोमेटो से मंगा लो, जोमेटो से मंगा लो। ये इसीलिए कि हम लोग ने टोमेटो की प्राइस से बहुत ज्यादा मीम्स बना के कंपेयर कर दिया था, इसीलिए नाम बदल दिया? ऐसा नहीं है, मैंने कुछ टिप्पणी पढ़ी थी कि इधर जोमेटो का शेयर टमाटो के भाव पे मिल रहा है, ऐसा कुछ सुना था। इससे बुरा लग गया मैनेजमेंट को। तो शायद वो सोच करके शायद उन्होंने नाम परिवर्तन। और हमेशा हमने एक चीज देखी है आशीष के, कंपनी के नाम बदलने के बाद भविष्य भी बदल जाता है, बेहतर हो जाता है थोड़ा बहुत। तो शायद वही रणनीति यहाँ पर कामकाज है। और मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि हर एक वर्टिकल के लिए एक इंडिपेंडेंट सीईओ होंगे। तो मेरे ख्याल से इससे जो कारोबार की रणनीति, इस पर एक बहुत ही सकारात्मक असर पड़ेगा। और अगर जमीनी स्तर पर रणनीति सही तरीके से लागू की गई तो शायद मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा जोमेटो या इटर्नल को मुनाफे में आने के लिए। हमारी खरीदारी की राय एज ए डिस्क्लोजर बढ़िया है की राय गौरांग सर की आती हुई। और इनफैक्ट जो ब्रोकरेजेस रिपोर्ट आई है, गोल्डमैन सैक्स 100 का टारगेट, मॉर्गन स्टैनली 80, यूबीएस 95, स्टॉक खड़ा है 45-46 पे। बहुत एग्रेसिव टारगेट्स आते हुए स्टॉक को लेकर रखिए भाई रडार पे। थोड़ा सा रिस्की बेट तो है ही है इस तरह की कंपनी। हालांकि इनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन अच्छा खासा क्यू ऑन क्यू इंप्रूव हुआ है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मतलब कि जो यूनिट सेल करते हैं उसमें कितना वेरिएबल कॉस्ट होती है, तो वो जो मार्जिन हैं बीच का डिफरेंशियल, वो बहुत अच्छा इंप्रूव हो रहा है। उसने एक्चुअली पूरे नंबर्स को बढ़िया तरीके से इंप्रूव कर दिया। ये 3 धंधों में क्यों बांटा ऐसे, अलग अलग बंदे, अलग अलग सीईओ? अब एक घाटा बढ़ के आएगा तो छोटा लगेगा। छोटा दिखेगा ना घाटा आपको। सब घाटे अलग अलग छोटे दिखेंगे। छोटे घाटे लगेगा तो नाम भी बदल जाएगा, तो और आप ध्यान नहीं देंगे। गवा सर, ये इटर्नल की चार्ट देख के बताइएगा। जोमेटो हाँ, जोमेटो पकड़ लिया। कंफ्यूजन हो गया मुझसे कंफ्यूज। पर चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो लार्जर टर्म टाइम फ्रेम का जो चार्ट है वो तो वीक है, और जैसे स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से जो भी अपमूव मिलेगा वो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी। 50 तक बहुत 50-51 तक बहुत रेजिस्टेंस है। अब 2-3 दिन से हम अपमूव देख रहे हैं, क्या हम इस अपमूव पर भरोसा कर सकते हैं? अगर इंट्राडे चार्ट देखें तो लगता है कि वहां पर रेजिस्टेंस है, हो सकता है 47-48 तक चला जाए, लेकिन 50 में तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मेरे ख्याल से स्ट्रक्चरली सेटअप बन रहा है। लेकिन अगर जो आप 70, 80 और 100 की बात कर रहे हैं, अगर वहां तक जाना है तो इस वन वे स्ट्रीट अप नहीं रहेगा। उसके लिए लोअर जगह पर बिटवीन 40 और 50 के बीच में एक बेस बनाना पड़ेगा। जब वो बेस स्ट्रांग हो जाएगा फिर जाके एक अपमूव मिल सकता है, फिर शायद वो 50 भी पार कर लेंगे। लेकिन 48, 50 जोन और 40 के जोन पे एक बेस बनाना जरूरी है अगर आप 70, 80, 90 की बात करते हैं। इंट्राडे तो रोज ट्रेड कर सकते हैं, उसमें क्या है, लवली। ऊपर जाता है तो खरीदो, नीचे आता है तो निकल जाओ। चलिए, ये हो गई बढ़िया चार्ट पे बात। लेकिन फंडामेंटली सारे एक्सपर्ट्स को अब इन लेवल्स पे जोमेटो, खासतौर पे गौरांग सर जो पैनल में जुड़े हुए हैं, इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव नजर आता है। वैसे गौरांग सर ने कहा था जो कंपनियां नाम बदलती हैं उनके लिए आमतौर पे देखा गया अच्छा ही रहता है।
नहीं, किस्मत बदलती है, किस्मत बदलती है। स्कॉट्स कुबोटा की भी किस्मत गड़बड़ा बदल गई। नंबर कल सेल्स नंबर खराब आए, अभी रिजल्ट भी खराब आए। वो अभी आप कह रहे थे ना कि संजय जुमानी को बुलाया चाहिए, तो नाम बदल लेंगे, खुद बदलेंगे तो यही होगा। तो स्कॉट्स के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। खैर, वाई और क्यू एंड क्यू दोनों आधार पर कंपनी के नंबर्स में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिलेगी। 147 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा है, 185 करोड़ से घटकर आया 20% के आसपास। रेवेन्यूज हालांकि बढ़े हैं, 2015 करोड़ रुपए रेवेन्यू है, 20% की बढ़ा देखने को मिली, लेकिन ऑपरेटिंग इंपैक्ट कंपनी के नंबर्स में आता हुआ दिखाई पड़ा है। 201 करोड़ का EBITDA पोस्ट किया है। 201 करोड़ का EBITDA 278 करोड़ के अनुमान के सामने का आंकड़ा आया है, वहां पर भी कमजोरी है। और अदरवाइज भी ये 239 करोड़ से गिरकर 202 करोड़ 201 करोड़ रुपए आया। तो EBITDA में अनुमान से भी नीचे है और वैसे भी गिरावट है। मार्जिन 10% के आसपास तिमाही के अंदर आए हैं, जो कि अनुमान था 13% आने का, यानी 14.5 गिर के 13 आने का अनुमान था, 10 आया। तो इनपुट कॉस्ट का एक मेजर इंपैक्ट कंपनी के नंबर्स के ऊपर देखने को मिला है। सीक्वेंशियल बेसिस पे वॉल्यूम कमजोर और दूसरा रियलाइजेशन नहीं बेटर हो पाया, क्योंकि ये प्राइस हाइक का उतना इंपैक्ट इस कंपनी के नंबर्स में सीक्वेंशियल बेसिस पे नहीं आता हुआ दिखाई पड़ा। तो दोनों ही लिहाज से हायर इनपुट कॉस्ट, प्राइस हाइक ना हो पाना, वॉल्यूम के नंबर ठीक ठाक थे, लेकिन ओवरऑल उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो नहीं देखने को मिला बॉटम लाइन में, जिसकी वजह से कंपनी के नंबर्स वीक साइड पे आप मानकर चल सकते हैं। कल ऑलरेडी काफी पिक वाली दिखाई थी इसने फर्स्ट हाफ में, लेकिन अब देखते हैं नंबर्स के ऊपर कितना रिएक्शन रहेगा। एस्कॉट्स को बताइए, एक बार चार्ट लेके आइएगा, क्योंकि नंबर्स अगर आप देखें, जैसे कि सुमित ने यहाँ पर बताया, उसके एग्जैक्टली आप देखें कोरिलेशन में इस चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सेल है CLSA का, JP मॉर्गन का न्यूट्रल व्यू है 1565 के व्यू के साथ। मानस, ये चार्ट अब तक तो थका हुआ नजर नहीं आ रहा, और आई थिंक अब तक इसमें कोई जिसे कहते हैं रत्ती भर की वीकनेस नहीं है। इवन उसका पैरामीटर क्या है कि ये अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी बॉडीट नहीं कर रहा है। 723 में टिपिकल फ्लैग था, लेकिन इन नंबर्स के बाद अगर ये जोन टूटता है, आई मीन ये जोन सरेंडर होता है, तो आपकी अप्रोच क्या होगी? किन लेवल्स के बाद आप कहेंगे कि नहीं लॉन्ग से एग्जिट होना चाहिए? 20 डे में परसिस्ट कर रहा है 1664 पर, आपका व्यू इस पर? देखिए, मैं तो बोलूंगा कि अगर किसी का इन्वेस्टमेंट है तब तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। 1600 के नीचे ही आपको बेयरिश ट्रेंड देखने को मिलेगा स्कॉट्स में, लेकिन केवल ट्रेडिंग का नजरिया होगा तो फिर 20 डे मूविंग एवरेज पे ध्यान दीजिए। 1664 के आसपास इसका 20 डे मूविंग एवरेज आता है, तो उसके नीचे जब फिसले तब आप कॉशियस हो जाइए, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पर आपको 1600 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, आई थिंक बने रहना चाहिए 1660 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 1666 याद रखिएगा, वो है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वो काफी महत्वपूर्ण है। ये स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, इसमें कोई राय नहीं। चलिए अब विषय को बदलते हैं। कल जब आप क्लोजिंग कर देख रहे होंगे हमारे साथ, तब असीम जुड़े थे और उन्होंने असीम ने बताया था कि कैसे अगर आप देखें इस बार के स्पेक्ट्रम ऑक्शन में सरकार को काफी भारी भरकम रकम मिली है, 1,50,173 करोड़ रुपए, 1.5 ट्रिलियन की रकम अगर आप देखें सरकार को मिली है स्पेक्ट्रम ऑक्शन से। लेकिन नीरज जी ने जब प्रश्न किया था कि किसने अगर आप देखें कितनी रकम खर्च करी, इसका विवरण अभी बाकी था, और असीम मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। असीम, ये प्रक्रिया जो चली करीब करीब 7 दिन बाद, और जब अब आपके पास आंकड़े हैं, जरा खुल के बताइए किस कंपनी ने अगर आप देखें कितना खर्च किया इस नीलामी प्रक्रिया में? देखिए, 7 दिन पूरी ये नीलामी जो चली, 40 राउंड नीलामी में हुए। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो सरकार को ये उम्मीद थी कि 80,000 से लेकर के 1 लाख करोड़ रुपए तक का रिवेन्यू जो उसको मिलेगा, लेकिन जब रिवेन्यू निकल करके आया 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रिवेन्यू जो है सरकार को इससे जो है मिल रहा है। खासतौर पर अगर मैं कंपनियों की बात करूं तो सबसे ज्यादा बड़ी बोली जो है वो रिलायंस जियो ने लगाई। रिलायंस जियो ने पूरे देश में 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम जो है वो भी खरीदा है। तो करीबन कंपनी ने 88,000 करोड़ रुपया जो है 5G स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए इसमें नीलामी में जो है खर्च किया। इसके बाद दूसरा नंबर आता है भारती एयरटेल का, जिसने की करीबन 43,000 करोड़ रुपया जो है इसके लिए स्पेक्ट्रम जो है वो खरीदा है। तीसरा नंबर है वोडाफोन आइडिया का, जिसने की 17,799 रुपए का स्पेक्ट्रम जो है वो खरीदा है, 17,799 करोड़ का स्पेक्ट्रम जो है वो खरीदा है। और चौथा नंबर है अदानी डाटा नेटवर्क का, जिसने की 6 सर्कल के अंदर 212 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम जो है खरीदा। तो ये आज सरकार जो है इन कंपनियों को पेमेंट करने के लिए नोटिस जो है जारी कर देगी। तो कंपनियां 1 से 2 दिन के अंदर जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 13,365 करोड़ रुपए की, उसकी पेमेंट जो है वो कर देगी। और करीबन 1 महीने के अंदर अंदर सरकार का ये इरादा है कि इस महीने के अंदर अंदर यानी कि 10 अगस्त से पहले कंपनियों को स्पेक्ट्रम 5G का आवंटन जो है वो कर दिया जाए, और कंपनियां सितंबर से अक्टूबर तक 5G सर्विस सेवाओं की शुरुआत जो है वो कर दे। ओके, असीम बहुत बहुत शुक्रिया। सितंबर अक्टूबर तक 5G सेवाओं का रोल आउट शुरू हो जाएगा।
इस अगर आप स्लाइड को देखें स्क्रीन पर, दो चीजें हैं। रिलायंस ने अगर आप देखें, जियो ने एक सबसे बड़ी रकम चुकाई 88,078 करोड़ रुपए, भारतीय एयरटेल ने लगभग 43,080 करोड़ रुपए। ये आपको टेलीकॉम कंपनियों का कन्विक्शन जाहिर करते हैं। बढ़ चढ़ के देखिए, इस खबर के दो पर्सपेक्टिव। सरकार को अगर आप देखें काफी पैसा मिला, दूसरा पर्सपेक्टिव है ये कंपनी ने चुकाया भी बहुत पैसा रिवॉर्ड को देखते हुए। एक बार दोनों चार्ट्स की प्लेसमेंट करिए। देखिए इस चार्ट पे मैं रिलायंस को भी डिस्कस करूंगा। एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन आवाज का रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। क्योंकि चार्ट डिस्कस हो चुका है, बट दोनों ही चार्ट्स की प्लेसमेंट भारती की भी और रिलायंस की भी एक साथ है। कल रिलायंस ने क्या किया, अपने लास्ट कॉल राइटर्स को और अपने लास्ट एवरेज को तोड़ के ऊपर चला गया, डी हाई पे क्लोज हुआ। और भारतीय एयरटेल ने भी यकीन मानिए कुछ ऐसा ही किया। कल ये स्क्रीन पे बाय कॉल्स भी में शामिल भी था, और कल इसने भी अपना लास्ट ड्यू एवरेज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बाइसेक्ट करके क्लोजिंग दी। दोनों ही चार्ट्स देखने में अच्छा रिवॉर्ड होल्ड करते हैं। राजेश पालवे जी, आपकी राय, आई मीन पोस्ट ओपनिंग अगर ये स्ट्रेंथ कायम रहती है तो आप दोनों ही चार्ट्स को कैसे अप्रोच करेंगे? ओके, पालवी जी से अभी शायद हमारा संपर्क टूट गया है। मानस, प्लीज इन दोनों चार्ट्स पे आपका टेक, भारतीय एयरटेल, रिलायंस, और किसको ट्रेड करना चाहेंगे आप? तो देखिए पहले रिलायंस की बात करें तो देखिए रिलायंस में कल कंफर्मेशन मिला हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का, क्योंकि जो पहले का हाई था 2540 के आसपास, रिलायंस ने उसको ब्रीच किया। पॉइंट ये है कि जितने पॉइंट मूविंग एवरेजेस हैं अब रिलायंस उनके ऊपर निकल गया है। तो मेरा तो समझना है कि अब शायद आपको यहाँ पर 2750 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो रिलायंस में एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए। शायद आने वाले 2 हफ्ते में आपको 2750 तक के भाव भी देखने को मिल जाए। तो आज जो गिरावट देखने को मिले तब आप रिलायंस में खरीदारी करिए। 2475 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, ऊपर की तरफ 2750 के टारगेट सेट करने हो। लेकिन ट्रेडिंग के मौके शायद भारतीय एयरटेल में होंगे, क्योंकि भारतीय एयरटेल ने कल काफी समय के बाद अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो भारतीय एयरटेल में आने वाले 2 दिनों के लिए खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस 684 के नीचे लगाइए, ऊपर की तरफ 720 तक के टारगेट आपको भारतीय एयरटेल में भी देखने को मिलेंगे। रखिए भाई, सब अच्छे लग रहे हैं क्योंकि एक ओवरहैंग खत्म हो रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो 5G ऑक्शन था इसने सबको सरप्राइज करा। एक तो ड्यूरेशन और जो ओवरऑल स्पेंड्स हुए, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा मोबिलाइज होना, इतने ज्यादा राउंड्स में एग्रेसिव बिडिंग होना, ये सब इश्यूज थे। इसीलिए भारतीय एयरटेल ठंडा पड़ा हुआ था। कल फाइनली जब वो मूव दिखाना शुरू करा है, मानस कह रहे हैं स्टॉक को भी अब शायद रडार पे रखना चाहिए। अच्छा, मैं गुड बैड अगली पे जाऊं उससे पहले सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे मॉर्निंग कॉल में, जब मानस भी थे 7 बजे, तो ये इन्होंने बात छेड़ी थी गेल को लेके कुछ इश्यूज कि गैसप्रॉम से गैस नहीं आ रही, गेल सप्लाई कट कर रहा है। क्या मामला है? मामला थोड़ा सीरियस है। हाँ। गेल सबसे बड़ा गैस सप्लायर देश में है। हाँ। तो वो गैस लेते कहाँ थे? गैसप्रॉम से, और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, रशियन गैस कंपनी। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट उनके होते थे, वही गैस फिर यहाँ पे वो बेचते थे फर्टिलाइजर कंपनी, पावर कंपनी, सेरेमिक कंपनीज को। तो चूंकि वहां से गैस इनको मिल नहीं रही है और गैसप्रॉम ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं उतनी सप्लाई नहीं कर सकता आपको जितनी आप सोच रहे हैं, तो गेल के सामने मजबूरी है कि वो प्रोडक्शन अपनी सप्लाई कट करेंगे। तो उन्होंने राशनिंग कर दी है कि फर्टिलाइजर कंपनीज को 10% कम, अदर यूनिट्स को 10 से 20% गैस कम। तो अब इससे क्या होगा कि जो फर्टिलाइजर कंपनी, उनके लिए गैस बहुत ही जरूरी चीज है। तो या तो आप महंगे बाजार से खरीदिए, जो कि $38 पर MMBTU स्पॉट प्राइस है, और लॉन्ग टर्म में आप $12-14 पे लेते थे। तो इतना भारी मैसिव आपके ऊपर असर पड़ेगा, या फिर अपना यूरिया प्रोडक्शन कम कर लीजिए। वैसा ही सिरेमिक वालों के ऊपर असर पड़ेगा, वैसा ही पावर कंपनीज के ऊपर पड़ेगा। तो जो लोग गैस के यूजर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं, इवन गेल के लिए अच्छी खबर नहीं है, आपका भी धंधा थोड़ा नीचे जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है इंडस्ट्रियल सेगमेंट के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए। तो इसको ध्यान रखना चाहिए। गेल और फर्टिलाइजर कंपनीज और पावर कंपनीज, सिरेमिक कंपनी, सब के लिए बुरी खबर है। ये यूरोप करते करते हमारे ऊपर भी आ गया। अब भाई कहीं ना कहीं तो असर आएगा आपके ऊपर ना भाई। रखिएगा इन सब, इनके रिएक्शंस देखते हैं। ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इस पे कहा सोचा बात कर ली जाए, क्योंकि इससे कई सारी इंडस्ट्रीज, बीच में एक खबर आई थी कौन सा फर्टिलाइजर प्लांट, लेकिन कोई और रॉ मटेरियल था जिसके चलते उनको प्लांट बंद करना पड़ेगा क्योंकि रॉ मटेरियल लिंकेजेस उनके पास नहीं थी। तो जरा ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इश्यूज आते हुए। गुड बैड अगली कर ली जाए। बाकी का गैस की बड़ी समस्या है, बात तो है गैस की समस्या अरे वो गेल वाली गैस की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अब गुड बैड अगली बार आते हैं।
नंबर्स के लिहाज से लंबी सूची है जो कल नंबर्स में आई थी। तो सबसे पहला नंबर है वो है, पहले गुड नंबर्स की बात कर लेता हूं। तो आपको नंबर पहला बेटर साइड पे दिखाई पड़ेगा कैस्ट्रॉल का, जिसके नंबर गुड कैटेगरी में आप डालेंगे। मुनाफा करीब करीब 43% बढ़ा है, इबीटा 44-45% के आसपास बढ़ा है और मार्जिन 22% से बढ़ के 23-23.25% की रेंज में आता हुआ दिखाई पड़ा है वाई बेसिस पे। तो बेटर साइड पे कैस्ट्रॉल का नंबर है। दूसरा बेटर नंबर है HG इंफ्रा का। ये भी कल एक नंबर आया था शाम को, 17.5% के आसपास इनके रेवेन्यूज बढ़े हैं। इबीटा फ्रंट पे 11, 11.5, 12% के आसपास की ग्रोथ है और मुनाफा 8.5% बढ़ा है। हालांकि मार्जिन में इनके प्रेशर वाई बेसिस पे देखने को मिला। तो इसमें बस यही एक केवियट है जिसकी वजह से कंपनी के नंबर से थोड़ा सा प्रेशर आप अदरवाइज देखेंगे, लेकिन गुड साइड पे वैसे नंबर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, बेटर साइड पे आप बहुत ही बेहतरीन नंबर्स पे दिखाई पड़ेगा गुडियर के नंबर, चाहे आप सीक्वेंशियल बेसिस पे देख लें या वाई बेसिस पे देख लें। पहला, उनका वॉल्यूम बहुत ही स्ट्रांग। दूसरा, उन्होंने प्राइस हाइक किया तो रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांग। तो ये दोनों ही आधार पर कंपनी के नंबर्स आपको सीक्वेंशियली भी और वाई बेसिस पे भी बेटर साइड पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो गुडियर अच्छी कैटेगरी में आप डालेंगे। कंसा एंड एरोलैक, इसके नंबर्स वाई सीक्वेंशियली दोनों साइड पर बेटर आते हुए दिखाई पड़े हैं। उसकी भी वजह कंपनी के रेवेन्यूज में 46%, मुनाफा 37% बढ़ा और क्रूशियल पार्ट इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट तो रहा, लेकिन उन्होंने उसको ठीक से मिटिगेट किया। एक और अपडेट कंपनी ने दिया है कि इनकी जो असेट, ये लोअर परेल में इनकी जो बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को ये लोग रिक्लासिफाई करेंगे असेट में, तो वो एक बढ़िया वैल्यू कंपनी के लिए जनरेट कर सकती है। तो उसका इंपैक्ट भी आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड। तो वो एक क्रूशियल पार्ट रहेगा जो कंसाई ने अनाउंस किया है। अच्छे नंबर्स में आप पंजाब अल्कलीज के नंबर देखिए, वो भी काफी शानदार है, चाहे सीक्वेंशियल बेसिस पर हो या वाई बेसिस पर नंबर आते दिखाई पड़े हैं। वहां पर भी रेवेन्यूज करीब करीब 147% बढ़ा और इबीटा 332% बढ़ा। केमिकल के नंबर्स वैसे भी अच्छे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसका भी एक इंपैक्ट है। और साथ ही साथ मैंगलोर केमिकल, इसके भी नंबर सीक्वेंशियली और वाई बेटर साइड पर नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे। अगर आप गुड कैटेगरी के नंबर ढूंढ रहे हैं तो यहां पर भी एक इंपैक्ट रहेगा। हालांकि मुनाफे में वाई बेसिस पे थोड़ी सी स्लगिश ग्रोथ जरूर है, लेकिन सीक्वेंशियली नंबर भी बेटर साइड पे आपको दिखाई पड़ेगा। अच्छा, अब आते हैं थोड़े एवरेज और बेटर साइड, थोड़े वीक साइड पे नंबर। रेट गेन के नंबर आप मिक्स कह सकते हैं, कहीं पर बेटर भी हैं, कहीं पर बुरे भी हैं। कुछ पार्ट्स का अच्छा है, कुछ पार्ट्स के अंदर कमजोर है। घाटे से मुनाफे के अंदर लौटी है, ये पार्ट बेहतरीन दिखाई पड़ेगा। 8 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा, 1.5 करोड़ के घाटे के सामने इस तिमाही के अंदर कंपनी ने पोस्ट किया है। लेकिन रेट गेन के केस में जो इबीटा है वो 2 करोड़ से 19 करोड़ और सब कुछ लो बेस की वजह से वाई बेसिस पे दिख रहा है। सीक्वेंशियली ये थोड़ा फ्लैटिश टोन पे नंबर है, तो इसलिए आज से आप रेट गेन पर नजर रखेंगे। इसके अलावा जो थोड़े वीक साइड पे नंबर आएंगे उसमें अगर आप आते हैं तो थायरोकेयर, दिग्विजय सीमेंट, ये कुछ ऐसे नंबर है जहां पर कमजोरी आपको देखने को मिलेगी। थायरोकेयर के नंबर्स में 22% के आसपास की गिरावट रेवेन्यूज में, 61% के आसपास की गिरावट पैट के अंदर देखने को मिली। और दिग्विजय सीमेंट में यहां पर 161 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज हैं, 4.5% बढ़ा, लेकिन मुनाफे में गिरावट है। 17 करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा है जो कि 21 करोड़ से घटकर आया है। लास्टली मैक्स के नंबर्स और है, मैक्स फाइनेंशियल के नंबर्स, वहां पर भी थोड़े से सबड्यूट साइड पे ये नंबर दिखाई पड़ेंगे। ओके आप कह सकते हैं नंबर्स को। न्यू बिजनेस प्रीमियम करीब 15% बढ़ा है, करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा है। और जो ग्रॉस प्रीमियम है वहां पे 4000 करोड़ का आंकड़ा, 18% की ग्रोथ देखने को मिली है वाई बेसिस पे। वीएनबी मार्जिन ये इंप्रूव हुआ है, 21% के आसपास आया है, लेकिन 213 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा यहां पर वीएनबी के तौर पे कंपनी ने दिखाया है। तो ये नंबर्स मिक्स साइड पे आप मानेंगे, लेकिन बहुत कोई खराब नंबर मैक्स फाइनेंशियल के नहीं दिखाई पड़ेंगे। रखिए भाई इन सब नंबर्स को रडार पे। और अभी वीरू ने टेलीकॉम की बात छेड़ी थी, टेलीकॉम प्लेयर्स रडार पे रहेंगे। जो ऑटो नंबर्स आए हैं, हीरो मोटोकॉर्प की कमजोर जुलाई सेल्स 2% साल दर साल गिरी। टीवीएस मोटर्स, ये सब बाजार बंद होने के बाद जो बाकी के सेल्स नंबर्स आए, स्ट्रॉन्ग सेल्स है टीवीएस मोटर्स की, 13% साल दर साल का जंप। आयशर मोटर्स अच्छी सीवी सेल्स और साथ साथ रॉयल इनफील्ड की सेल्स में भी 26% का उछाल, ये भी बेहतर नजर आएगा आपको। गेल चर्चा में आया, फर्टिलाइजर और जो कंपनी सिरामिक्स, ये सब जो गैस एज एन इनपुट यूज करती हैं, वो सब स्पेस आज रडार पे। एनएमडीसी ने जुलाई सेल्स वॉल्यूम्स के जो आंकड़े दिए कमजोर, उस लॉजिक से आज रेड में शायद ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। मैस्टेक में कल एक स्टॉक दिखाइएगा, मैस्टेक में क्विकली लार्ज ट्रेड था, एक दिग्गज इन्वेस्टर ने एग्जिट किया है। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने कल वॉल्यूम प्राइस एक्शन तगड़ा था, 5.5 लाख शेयर स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने खरीदे। ऑयल, कच्चा तेल ब्रेंट $100 के नीचे है आज सुबह, तो रखिए वो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एचओएसी दबाव में रहने चाहिए लॉजिकली। और कोई पेंट कंपनीज या बाकी जैसे पिडलाइट वगैरह कविता जी ने मेंशन करा था, जो इनपुट के तौर पे कच्चे तेल के डेराइव्ड प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करती हैं, उन सब के लिए अच्छी खबर। इस नोट पर एक काम करा जाए, पहला सौदा में कदम रखा जाए, मार्केट मुनाफे की तैयारी को यहीं समेटते हैं और शुरुआत करते हैं इस वक्त की टॉप
हेडलाइंस के साथ। पहला सौदा में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा सा अगर आप देखें फंसा हुआ, जिसे कहते हैं, थोड़ा सा अगर आप देखें उलटफेर यहां पर आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। अब तक बहुत ही कंफर्टेबल राइड रही पूरे ग्लोबल मार्केट्स को। अगर आप देखें, हमने कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से ओवरटेक करके और हर रिस्क को अगर आप देखें पीछे छोड़ते हुए कल तक बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया। लेकिन आज थोड़ी सी चिंताएं, जो जियोपॉलिटिकल चिंताएं हैं, वो घेरे हुए हैं विश्व बाजार को, और आपके स्क्रीन पर आप देखें उसी का इंपैक्ट नजर आ रहा है। लेकिन दो चीजें हैं, एक तरफ ग्लोबल और दूसरी तरफ है डोमेस्टिक सेटअप। एक तरफ है क्रूड का रिट्रेसमेंट और एक तरफ है बहुत स्ट्रॉन्ग एफआईएस का पार्टिसिपेशन, उनका कैश, उनका इंडेक्स, उनका ऑप्शन, उनका स्टॉक फ्यूचर, याद रखिएगा बहुत स्ट्रॉन्ग है। शुरुआती टिक्स क्या कहते हैं? आपकी स्क्रीन पर आप देखें जो शुरुआती टिक्स हैं उसके मुताबिक करीब 17,239 की ट्रैजेक्टरी। याद रखिएगा 200, 17,200, 17,171, 17,236 ये वो पॉइंट है जो कि आज हमने फर्स्ट बेस के तौर पे मार्क किया है। ये है वीकली कॉन्ट्रैक्ट के सबसे बड़े पुट राइटर्स का जोन। स्टॉक स्पेसिफिक रुझान क्या है? आईटीसी जनाब 2% ऊपर, लगभग 314 इस दौर का एक नया हाई क्रिएट करता हुआ। अभी हमने याद रखिएगा टेलीकॉम जो ऑक्शन प्रक्रिया थी जो समाप्त हुई, उसमें टेलीकॉम कंपनियों द्वारा बढ़ चढ़ की जो बोलियां लगाई गई, पैसा अगर आप देखें तो खर्च किया। भारतीय एयरटेल करीब करीब 1% ऊपर, लगभग 5.5 रुपए की मजबूती यहां पर है। आईटीसी डीएलएफ आज थोड़े से पुल बैक मोड में है। एचयूएल अच्छा करता हुआ 2623 पर, इट्स डूइंग वेल आपकी स्क्रीन पर। और अगर आप देखें बैकफुट पे क्या है और सॉफ्टनेस अगर आ रही है तो उसको स्पॉन्सर क्या कर रहा है? आपकी स्क्रीन पे बैकफुट पे है एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक, हीरो मोटर कॉर्प, और थोड़ी सी अगर आप देखिए इसके डिजिट्स, इसके नंबर्स जो हैं बाजार को पसंद नहीं आए तो इसलिए स्टॉक की बैकफुट पे है। बाकी एनटीपीसी है बैकफुट पे, एलएनटी थोड़ा सा बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ, एनएमडीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शुरुआती अगर आप देखिए टर्बुलेंस नजर आ रही है स्क्रीन पर, बट नॉट एग्जैक्टली विद बिग फ्रैक्शन। रिलायंस आपकी स्क्रीन पे मात्र 4 रुपए नीचे। और अब अगर आप देखें धीरे धीरे जो निफ्टी था प्री ओपन में अपने लॉसेस को कंपनसेट करता हुआ, रेस्ट्रिक्ट करता हुआ, कम करता हुआ, मात्र 55 अंक नीचे 17,288। सेंसेक्स लगभग 15 अंक ऊपर 58,120 पे। आशीष, लेकिन आईटीसी अच्छा करता हुआ और आपकी स्क्रीन पे आईटीसी इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे 315 पे। आशीष, मुबारक हो भाई साहब। आप हम रिटेल की जज्बातों से खेल रहे हैं, अभी सेटल होने देते हैं, देखते हैं। लेकिन अच्छी खबर की शुरुआती टिक्स अच्छी मजबूती के साथ आते हुए, होपिंग इस तरह के मूव्स आईटीसी में कंटिन्यू करें। रुपया स्क्रीन पर लेकर आइए, बढ़िया 79.02 पे छोड़ा हुआ 78.95 पे, 80.05, 80.06 के वो लाइफ लोज के बाद अब 79 के ऊपर के टिक्स आपको नजर आएंगे। कल भी दिन के हाईएस्ट सबसे स्ट्रेंथिंग पॉइंट के साथ हमने कल्मिनेट करा था सेशन, और रुपए की ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू होती हुई स्ट्रेंथ की तरह। ये अच्छी बात, ये कंफर्ट देगा जब एमपीसी कल बैठने जाएगा 3 दिनों की बैठक के लिए। तो क्रेडिट पॉलिसी में एक ही इशू था, रुपए की डिप्रिसिएशन, रुपए की कमजोरी। कुछ हद तक तो एड्रेस हो रहा है, देखते हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात। लेकिन आज के अच्छा कमोडिटी ओपनिंग्स प्लीज दिखा दीजिए। कच्चा तेल $100 के नीचे इंटरनेशनल मार्केट्स में है। भारतीय बाजारों में 40 रुपए के दबाव के साथ, आधे % की कमजोरी के साथ कच्चा तेल शुरुआत कर रहा है। चांदी 200 रुपए की कमजोरी, 1/3% के दबाव के साथ टिक्स आ रहे हैं 58,130 के। और सोना आपकी स्क्रीन पे, ये डॉलर इंडेक्स जो कूल ऑफ हो रहा है ना, उससे भी फायदा मिल रहा है। आधे %, 2/3% की मजबूती के साथ सोना इस समय कामकाज करता हुआ। अब दिखा देता हूं आज के वो टॉप 10 क्या क्या रखना है हम लोग को रेडार पे। सबसे पहले तो आईटीसी रखना है रेडार पे। अच्छे मूव्स, नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं है किसी को भी, पर अच्छे मूव्स के बाद कैसे बिहेव करता है ये स्टॉक। 310 के अड़चन की बात करी गई थी, देखते हैं उसको वाकई ब्रीच कर रहा है नहीं कर रहा है। आईटीसी आज इंपॉर्टेंट रेडार पे सबके। जोमैटो नंबर्स कितने वाकई अच्छे लगे दिग्गज पार्टिसिपेंट्स को। रिसेंट सेल ऑफ के बाद किस तरह से रिजॉइस करता है, कितना सस्टेन करता है इनिशियल टिक्स के बाद, ये जोमैटो के लिए आज एक बड़ा दिन है। अच्छे नंबर्स थे। लेकिन एस्कॉट्स क्यूबोटा नंबर्स, कल बिक्री के आंकड़े कमजोर आए थे, जुलाई के, जून क्वार्टर के नंबर्स भी कमजोर आए। ये प्रेशर में रहेगा। आज इस कंपनी के डायरेक्टर फाइनेंस सीएफओ साहब से हम लोग 10 बजे चर्चा करेंगे क्यों एक कमजोरी। कैस्ट्रॉल, एचजी इंफ्रा
और एचजी इंफ्रा है वो, और गुडियर। ये एचजी इंफ्रा तो फिर भी इप्सन बट कैस्ट्रॉल गुडियर तो क्लियरली अच्छे नंबर्स हैं, पर गुडियर वाकई बहुत अच्छे मोमेंटम ऑलरेडी दिखा भी चुका है। चलिए इन सब के बिहेवियर्स वॉच आउट करने हैं। कच्चा तेल $100 के नीचे 99 पर ब्रेंट के टिक्स आ रहे थे। इस तरह से कच्चा तेल नरम पड़ा है ग्लोबल स्लोडाउन के कंसर्न्स के बीच में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आए। ओएनजीसी, ऑल इंडिया, एचओईसी इनके लिए दिक्कत वाला दिन, पर वो पेंट कंपनीज, वो बाकी जो कंज्यूम करती हैं प्रोडक्ट्स कच्चे तेल के डेरिवेटिव्स, उनके लिए इंपॉर्टेंट दिन आज के ट्रेडिंग सेशन में। गेल के साथ साथ गेल क्या, गेल से ज्यादा तो फिर वो जो फर्टिलाइजर कंपनीज जिनको सप्लाई करते हैं, सिरामिक कंपनीज, पावर कंपनीज जिनको गैस सप्लाई होती है, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग सिनेरियो। अगर गैसप्रॉम इसी तरह से स्क्वीज करेगा सप्लाई को तो इवेंचुअल दिक्कतें होंगी। आज तो शायद ना रिएक्ट करें, लेकिन इस चीज को हमें नजर रखनी है कि गैस की सप्लाई रिड्यूस करी जा रही है। आइशर मोटर्स, टीवीएस मोटर्स के कल जो बाजार बंद होने के बाद जुलाई सेल्स के, ऑटो सेल्स के नंबर्स आए, अच्छे हैं। हीरो मोटोकॉर्प के कमजोर थे। देखते हैं स्टॉक्स का बिहेवियर आज के लिए। कंसाई नेरोलैक रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेगा, अच्छे नंबर्स पे। पंजाब एल्कलीज, बैंगलोर केमिकल्स के अच्छे नंबर्स। थायरोकेयर और मैक्स फाइनेंशियल के वैसे रिजल्ट सीजन जिस पड़ाव पे है, कल भी कई सारे नंबर्स पे हम लोग बात कर रहे थे, ज्यादातर सब अच्छे थे, आज भी ज्यादातर अच्छे हैं। ये जो कमजोर है थायरोकेयर और मैक्स फाइनेंशियल कमजोर नंबर्स हैं। एनएमडीसी का जो बिक्री का आंकड़ा आया है 10% बिक्री गिरी है, तो ये स्टॉक के लिए खबर तो खराब है। आंकड़े जुलाई के अपडेट जो आए वो कमजोर थे। लेकिन चलिए आज सुबह जो सीधा सौदा में मेरा और नीरज बादशाह की चर्चा हुई थी, जो 20 स्टॉक्स आज के लिए हाईलाइट करे गए थे, उनका एक क्विक स्नैपशॉट देखिए। आईटीसी रिजल्ट अच्छे हैं इसलिए लिया है, कैस्ट्रॉल के रिजल्ट अच्छे हैं, गुडियर की 3 कंपनियों के नतीजे बढ़िया आए इसलिए, लेकिन नतीजे कमजोर भी आए श्री दिग्विजय के, थायरोकेयर के, तो इस वजह से इसको रखा है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स में अच्छी और बुरी दोनों खबरें, लेकिन जो बुरी वाली खबर में लगता है उसकी वजह से दबाव उसमें रहेगा। ऑयल में तेज गिरावट देखने को मिली, ब्रेंट $100 के नीचे आ गया है, तो ये उन कंपनियों के लिए नुकसानदेह है कि ओएनजीसी ऑयल और एचओईसी जैसी कंपनी से। आरसीएफ के लिए भी थोड़ा नेगेटिव है क्योंकि गैस की राशनिंग कर रहा है गेल, क्योंकि उसको गैसप्रॉम से गैस कम मिल रही है, तो ये फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि 10% तक की राशनिंग उसमें की जाएगी, तो मुझे लगता है इस पर दबाव रहेगा। ओके, तो मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी, ज्यादातर खबरों का ही तड़का ढूंढने की कोशिश। शुरुआत कुछ रेड वाले स्टॉक्स थे। एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा कमजोर अर्निंग्स के चलते, हीरो मोटोकॉर्प की जुलाई सेल्स फिर से एक डिसअपॉइंटमेंट। जोमैटो डिसेंट इंटरनल्स, पंजाब एल्कलीज, रेट गेन, नेलकैस, इन सब के अच्छे नंबर्स। मैस्टेक और पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स में लार्ज ट्रेड्स का इंपैक्ट, और बर्जर पेंट्स और कंसाई नेरोलैक कच्चा तेल जो 100 के नीचे है उसका फायदा। तो आपकी स्क्रीन पे 2 टीम्स थी, और उसमें अगर आप देखें आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो तय करके अब राजेश जी कॉल लेनी है। निफ्टी उतना सिंक नहीं हुआ, और मैं कहूंगा कि अभी भी निफ्टी राजेश जी अपने पुट राइटर्स, सबसे बड़े कन्विक्शन वाले पुट राइटर्स जो कि कल एफआईज हैं, याद रखिएगा, सभी से गुजारिश है इस बात पे जरूर ध्यान दीजिए कि कल का एफआईज का पुट राइटिंग का आंकड़ा बहुत सब्सटेंशियल था, 55,000 पुट शॉर्ट की थी। राजेश जी उस लेवल से काफी दूर ये शायद ओपनिंग हो, जो कि हमको थोड़ा सा डाउन साइड खुलने का और आई थिंक स्कोप देगी। आप क्या इसमें से पिक करना चाहेंगे, शॉर्ट लॉन्ग, इसको देखते हुए? वीरेंद्र जी देखिए, एक चीज है कि मार्केट ऑलरेडी चल चुका है, तो थोड़ा कूल ऑफ होगा और वो मार्केट के लिए अच्छा भी है, लेकिन हमारी जो नजर है वो स्टॉक स्पेसिफिक होनी चाहिए, जहां पे आपको मूव अच्छा मिले। तो आज का जो ट्रिगर है वो क्रूड जिस तरह से कूल ऑफ हो रहा है, तो वही ट्रिगर है। तो मेरे हिसाब से जो स्टॉक्स रहेंगे वो इसी सेक्टर से, इसी थीम पे रहेंगे। देखिए आशीष जी की टीम अगर देखें तो सबसे बढ़िया है बर्जर पेंट। इनफैक्ट बर्जर पेंट पिछले कई दिनों में मैंने 1-2 बार रिकमेंड भी किया है। द रीजन जो करेक्शन हुआ है बर्जर पेंट में, उसके बाद ये कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट के बाद लोअर लेवल पे अगर आप डेली चार्ट देखें तो इट्स अ ट्रायंगल फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट इसने लास्ट वीक दिया था विद अ राइज इन वॉल्यूम एंड राइज इन ओपन इंटरेस्ट। तो दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे मूव जो है और पिछले 1-2 दिन से जिस तरह से कूल ऑफ हो रहा है वो इसके लिए अच्छा है, और जिस तरह से आज क्रूड जो है वो ठंडा पड़ा तो उसका डेफिनेटली एक बेनिफिशियरी बर्जर पेंट होगा। इसका जो देखिए इसका जो टारगेट है वैसे अगर आप देखें तो 680 का बनता है अकॉर्डिंग टू पैटर्न, लेकिन अगर आपको एक मोमेंटम प्ले करना है तो 640 से लेकर 650 ये इसका इमीडिएट
टारगेट रहेगा, टारगेट का रेंज रहेगा। सो बर्जर पेंट इज अ बाय, स्टॉप लॉस रहेगा 620। देखिए नीरज जी की टीम में जो सबसे बढ़िया पैटर्न मुझे दिखता है वो है कैस्ट्रॉल का। देखिए कैस्ट्रॉल में कंसोलिडेशन हुआ है 110 और 108 के आसपास, और उसके बाद ऊपरी लेवल पे 113 से लेके 115। तो ये 110 से 115 ये जो रेंज था इसका ब्रेकआउट मिलेगा और ये फ्लैग है, इसका कंप्लीशन होगा। इसका इमीडिएट जो टारगेट बनता है वो रहेगा 120 का। लेकिन अकॉर्डिंग टू चार्ट अगर आप थोड़ा इसको थोड़ा खींचे कि और कितना जा सकता है, तो मेरे हिसाब से ये कम से कम 128 से 130 को पोजिशनली अनफोल्ड करता है, इसलिए मैंने कैस्ट्रॉल को चुना। कल का क्लोज 113 के आसपास है, मेरे यहाँ पे अभी तक फ्रेश अपडेट आया नहीं है प्राइस का, लेकिन स्टॉप लॉस जो है इट्स अ बाय इन कैस्ट्रॉल। स्टॉप लॉस होगा 110 का, जैसे मैंने कहा पहला टारगेट 120, उसके बाद 130 प्लस पोजिशन। भाई रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। हो गई टीम्स का एक क्विक रैप अप भी। इस बीच आज के एक्सपर्ट्स के जो टॉप कॉल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। एसीसी, आईईएक्स, सीमेंस, विप्रो, पिडिलाइट और आईटीसी, ये सारे प्रिफर्ड ट्रेड्स आज की ट्रेडिंग सेशन के। स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिएगा। मैं मूव कर रहा हूं जो प्री ओपन सेटल हुआ, और बिल्कुल सही जैसा एंटिसिपेटेड था, जो एसजीएक्स निफ्टी डरा रहा था उतना डरने की जरूरत शायद है नहीं। हम महज 25-30 पॉइंट के दबाव के साथ, बहुत हल्की कमजोरी के साथ, आधे % के इंडिकेशन से दबाव में खुलने के, और हम खुल रहे हैं महज 0.17% की कमजोरी के साथ। निफ्टी बैंक 1/3% दबाव में, और इवन ब्रेथ भी एडवांसेस के फेवर में नजर आ रही है। तो मार्केट्स ऐसा नहीं है कि कंसर्न्स के बीच, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो बढ़ रहे हैं उसके बीच कुछ सीरियस प्रॉफिट टेकिंग का मन बना रहे हैं। वीरू, ये तो बढ़िया लेवल्स हैं जिस पे हम शुरुआत कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं इंडियन इक्विटीज की अलग से रेजिलियंस जो क्लियरली स्क्रीन पे एविडेंट। जी हाँ, ये आशीष पैसे का जोर है और वो स्क्रीन पे कायम है, और इसे ही कहते हैं पैसे का जोर। हर चीज दरकिनार करते हुए स्ट्रेंथ कायम है। 17,310। लेकिन मैं आशीष फिर कहूंगा कि इतनी जल्दी आज ट्रेड्स में मत कूदिएगा। एफआई स्ट्रॉन्ग पुट राइटर हैं, अच्छी बात है। थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेना हम इस रेंज में, बिटवीन 256 जो मेरे पिवट पॉइंट है उसके ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें, उसके बाद लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि एक बड़ी बात आशीष ये है कि इस मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ है जो खड़ा हुआ है 17,500 की कॉल में। तो हमको अपना रिवॉर्ड अच्छा रखना है, और एक ऐसे दिन में जब थोड़ी टसल है, ग्लोबल मार्केट्स बहुत अच्छी शेप में नहीं है, रिवॉर्ड अच्छा रखिए, रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो दीजिए बेस के आसपास, बेस 1 के आसपास, बेस 1 के ऊपर थोड़ा सा। रही बात निफ्टी बैंक की आशीष, इसमें कोई दराई नहीं है कि इसमें वीकनेस बहुत नहीं है, और ये अभी भी 37,500 के पुट राइटर के कन्विक्शन जोन के ऊपर है। वो पुट राइटर जो कि अच्छा एक सब्सटेंशियल 20,41,000 का आउटस्टैंडिंग वाई लेके खड़ा है। और बेस 1 में आपकी स्ट्रेटेजी में सुबह मेंशन था, और उसको नोट करके रखिएगा, 640, 460 इस ऊपर, इसके ऊपर कंसोलिडेट करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके ऊपर सेटल होगा तो फिर बाय करेंगे आशीष। चलिए अब एक काम करते हैं, बात करते हैं, एक व्यू और लेते हैं, फ्रेश व्यू। शुभम अग्रवाल हमारे से जुड़ चुके हैं। शुभम, गुड मॉर्निंग। शुभम, आज तो कहानी है क्रूड। आप बताइए क्या कैप्चर कर रहे हैं आज की कहानी में से, और किसको प्ले कर रहे हैं थीम बना के? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। आज का क्रूड पे तो कॉल नहीं है, लेकिन एक स्टॉक जो मैं आज रिकमेंड करूंगा वो है मारुति, और आई थिंक आप काफी बार रिलेट करते हैं मंगलवार से मारुति को। तो ऑटो स्पेस में फिर से एक बार मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, और कल मारुति में एक ब्रेकआउट भी होता हुआ दिखा था। तो मुझे लगता है कि इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। 9,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन पे खरीदारी कराए है। 320 का लक्ष्य होगा, 195 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके अच्छा, कोई और ऑटो स्टॉक जो कि आप दूसरे पायदान पे रखेंगे, या फिर नॉन ऑटो स्टॉक शुभम? नॉन ऑटो स्टॉक में फिर मुझे लगता है कि वीरेंद्र जी बैंकिंग के साथ हमें जाना चाहिए, और आईसीआईसीआई बैंक एक प्रेफर्ड बेट होगा, जहां पे अगर हम देखें तो आउट परफॉर्मेंस काफी समय से बनता हुआ दिख रहा है। तो उसमें 840 का कॉल ऑप्शन पे भी खरीदारी कराया है। 17 रुपए का लक्ष्य, 8 रुपए का स्टॉप लॉस। ओके, मारुति, और अगर आप देखें बैंक्स, सेकंड प्रेफर अगर आप देखें केमा जो है वो शुभम जी का बैंक्स है। मानस, एक बार आई थिंक एक बार पिडिलाइट किसकी कॉल थी आज कार्यक्रम में? पिडिलाइट 2510, 14 रुपए ऊपर, 0.5% ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ, मेरे ख्याल से कविता जी की कॉल थी। इस पे कोई ऑप्शन ट्रेड करना चाहेंगे शुभम, पिडिलाइट पे? बिल्कुल, पिडिलाइट पे वीरेंद्र जी अगर हम देखें तो जो मोमेंटम है पिछले 4 दिनों से काफी स्ट्रांग बना हुआ है,
और इसमें मुझे लगता है कि रैली कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा लगभग 2650 तक के लेवल के लिए। तो 2500 का जो एटीएम कॉल ऑप्शन है लगभग 71 रुपए पे कल क्लोज हुआ था, इस पे खरीदारी के रहे 60 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 95 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिख सकते हैं। कविता जी की कॉल थी, अच्छा करते हो। चलिए अब एक काम करते हैं, इस ओपनिंग को समझने के लिए वॉल पे चलते हैं सीधे आशीष के पास। आशीष, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। रखना संभाल के। इस कोशिश पूरी संभाल के रखने की है। इंपॉर्टेंट दिन है भाई, और सबकी नजरें हैं नैन्सी पेलोसी जो थाईलैंड क्या ताइवान की यात्रा पे जा रही हैं, तो उसके बाद वो टेंशन ले, और ये टेस्ट होगा बाजार का। अगर कोई बाकी मीनिंगफुल डिप्स आ रहे हैं तो टेक्सचर अभी भी वो खरीदा। 52 अंकों की कमजोरी 17,288 के लेवल्स पर हम शुरुआत करते हुए 17,300 के बॉल नंबर्स को आप मान के चलिए। निफ्टी बैंक 1/3% का दबाव, आईटी में वीकनेस थोड़ी सी बढ़ रही है, रुपए की स्ट्रेंथ भी प्ले आउट कर रही होगी, लेकिन आधे % की कमजोरी के साथ, आधे नहीं अब 2/3%, तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉकेट्स अब थोड़ी सी वीक हो रही है। निफ्टी को दिखाइएगा स्क्रीन पे, मुझे लगता है हाँ फाइनेंस भी आधे % के आसपास का दबाव, 17,300 पे निफ्टी बना हुआ है। एक बार दिखाइए जरा फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज किस तरह से वो कामकाज कर रहा है। कल के मूव्स के बाद फ्लैट है रिलायंस, तो फिर ये सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा कहां से कोशिश हो रही है, क्योंकि निफ्टी बैंक अब आधे %, निफ्टी आईटी 3/4% के दबाव के साथ कामकाज कर रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप क्विकली दिखा देता हूं आपको। 1/4% मिड कैप से दबाव है, स्मॉल कैप भी 1/4% की कमजोरी के साथ। जैसा प्री ओपन इंडिकेट कर रहा था, ब्रेथ फिर भी पॉजिटिव होगी, ब्रेथ पॉजिटिव है। हम ऑलमोस्ट 4:3 के रेशियो के साथ पॉजिटिव ब्रेथ के साथ बाजार में खुलते हुए, एडवांसेस की संख्या ज्यादा है। 275 के लेवल्स पे निफ्टी को छोड़े जाते हैं और देखते हैं 50 स्टॉक्स और कहां। निफ्टी आईटी अब 1% दबाव, निफ्टी बैंक आधे % की कमजोरी, अब धीरे धीरे कमजोरी बढ़ती हुई, और अब जो एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा था हम उसी तरफ की कमजोरी की बढ़ते हुए। लार्जली स्क्रीन रेड पे 1.5 लाख की लाइन कह लीजिए ऐसी, जो इन ग्रीन आईटीसी 310 के ऊपर 313, 2% का उछाल, 1.25% की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। आईटीसी का फायदा एचयूएल उठाता हुआ, टाटा कंज्यूमर, एफएमसीजी एज अ स्पेस, नेस्ले ब्रिटानिया, ये एक पॉकेट जो है बेहतर करती हुई। ये आईटीसी है जो थोड़ा बहुत, जब वो निफ्टी बैंक और आईटी कमजोर दिख रहे थे, मेरे ख्याल से उनके बीच में और निफ्टी के बीच में डिफरेंशियल यही वो स्टॉक है हैवी वेट, एचयूएल ने भी मदद कर दी है। तो आज दिन है एफएमसीजी का, आज दिन है वो क्रूड रिलेटेड प्लेस का। तो कोई एशियन पेंट्स आपको फिर से 1% और मजबूत नजर आएगा। भारतीय किसी एक्सपर्ट ने मेंशन भी करा था, मेरे ख्याल से मानस ने, 1/4% कमजोर बाजार में मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, कल के अपटिक्स कंटिन्यू होते हुए। इंडसइंड बैंक इन ग्रीन अब आपको प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से नजर आएगा। रिलायंस शेड ऑफ रेड 1/3%, एचडीएफसी बैंक शेड ऑफ रेड 1/3%, मारुति में भी लाइकवाइज हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई। तो ये कुछ हेवी वेट्स जो हल्की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यूपीएल कल के एग्रेसिव मूव्स, रिजल्ट में कोई कंप्लेंट नहीं थी, गाइडेंस इंप्रूव हुआ था, 4.5% आज यूपीएल दबाव के साथ। आइशर कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, कल के अच्छे मूव्स के बाद 3% का दबाव है, और कल के अच्छे मूव्स ऑटो एज अ पैक में। हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, मेटल प्लेस दबाव में। क्यों? क्योंकि जो पीएमआई आंकड़े आए हैं अक्रॉस द ग्लोब कमजोर है, यूरोप से लेकर चाइना का, हांगकांग का, सब कमजोर। कोरिया के इन्फ्लेशन आंकड़े कंसर्निंग, तो थोड़ा सा ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स थे, कच्चे तेल ने दिखाए वो, और वही आपको मेटल से प्ले आउट होते हुए। ओएनजीसी इसीलिए क्योंकि कच्चा तेल कमजोर, 2% की कमजोरी। ये कहानी है मोटा मोटी सिग्निफिकेंट मूवर्स की। आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, ये वो हैवी वेट्स, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड आधे से, टीसीएस आधे से 1% की कमजोरी, कुछ हैवी वेट्स इस समय दिखाते हुए। तो भाई निफ्टी है 60 पॉइंट कमजोर, लेकर आ जाइए प्लीज इंडेक्सेस को। 60 पॉइंट की कमजोरी, 1/3% का दबाव। बैंक्स और आईटी जहां छोड़े थे वैसे आधे %, 3/4% के दबाव के साथ। तो इंपॉर्टेंट पॉकेट थोड़ी सी ठंडी। आईटीसी इस बीच एक हैवी वेट जो थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करता हो। तो इंडेक्स को, तो निफ्टी को तो एटलीस्ट कुछ हद तक आईटीसी ने संभाल लिया वीरू, लेकिन ठीक है, जैसा एंटिसिपेटेड था, ना वो पॉजिटिव ना नेगेटिव सरप्राइज, उसी तरह की ओपनिंग देखने को मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने आशीष, वैसे ही ओपनिंग है। और मैं कहूंगा कि देखिए, रोज बरोज इंडेक्स से बहुत कुछ मत मांगिए, कभी कभी अगर आप देखिए अपने दिल को थाम के रखिए। एक कंसोल्यूशन की जरूरत है। देखिए यूएस में जो कल रात को हुआ डाउ में, ठीक है, 100 EMA के आसपास एक कंसोल्यूशन की जरूरत थी, उन्होंने किया, हमें भी एक जरूरत है। तो फर्स्ट बेस पर नजर रखिएगा, टाइम हम उस पर जितना स्पेंड करें, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, वो अच्छा है।
आज की दो स्टोरीज हैं जनाब, एक है आईटीसी और दूसरा है क्रूड। मैं भी कुछ देर पहले शुभम से बात यही कर रहा था। लुक एट बर्जर पेंट्स, शानदार 0.2% ऊपर। लुक एट एशियन पेंट्स, लुक एट पिडिलाइट। ये तीन स्टॉक्स जो हैं वो अपनी प्रेजेंस फील कराते हुए आज ये इनफैक्ट हमारे पैनल की कॉल्स में शामिल भी थे और अच्छा करते हुए तीनों स्टॉक्स अगर देखिए चक्कर। एशियन पेंट्स 1.25% ऊपर, बर्जर पेंट्स 0.2% ऊपर, पिडिलाइट 1% ऊपर। ये चीज काफी अच्छा करती हुई। और अगर आप देखें जो चीज इंप्रेस कर रही है उसमें शामिल है नैम, इसमें अच्छी खासी तेजी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपना कल का अगर आप देखें जो स्ट्रेंथ का शो था वो आज भी कंटिन्यू करता हुआ। गोदरेज सीपी इज डूइंग वेल, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। तो आईटीसी के नंबर्स जो है वो कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स को अपने साथ ड्राइव करते हुए, उसमें नेस्ले भी शामिल है। और अगर आप देखें बीपीसीएल, यहां पर तेजी है और इसमें काफी अच्छा खासा मूव है। तो आज एक पूरा का पूरा एफएमसीजी का बास्केट और दूसरा बास्केट है आपका, याद रखिएगा, क्रूड का, और उसके रिट्रेसमेंट से फायदा उठाने वाला जो खेमा है वो काफी इंटरेस्टिंग, स्ट्रांगली पॉइज्ड है। एक काम करता हूं, यहां पे क्विक स्विंगल्स जुटाने की कोशिश करता हूं। चलते हैं शुभम के पास। शुभम, आपका कन्विक्शन ट्रेड, आपका कन्विक्शन कॉल, आपका क्विक सिंगल, एक रन जुटाएंगे कहां से बताइए आप सुबह? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है पेंट स्टॉक्स के साथ ही रहना चाहिए। तो एशियन पेंट में काफी अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है, उस पर ही खरीदारी की राय होगी। 3400 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन को अगर हम देखें तो लगभग 87-88 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इस पे एक बाई ट्रेड बनाए, 74 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करे और 115 115 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिख सकता है। ओके, तो हमारे जो मेहमान हैं वो पेंट की स्टोरी पे थोड़ा सा फोकस करते हुए एशियन पेंट्स 3400 की कॉल 92 पे ट्रेड करते हुए शुभम जी के सौजन्य से आते हुए। लाइए कविता जी को। कविता जी, आपकी कॉल थी पिडिलाइट, मुझे याद आ रहा है। पिडिलाइट ट्रेड करता हुआ डे हाई पर 2527 डेली चार्ट लेके आइए, क्या करता हुआ ये स्टॉक का? यस, पिडिलाइट ऑलमोस्ट अपना अब 14 फेब 2020 के बाद का हाईएस्ट क्लस्टर काटने की तैयारी करता हुआ। अच्छी कॉल थी कविता जी, लेकिन पोस्ट ओपनिंग अब कैसे अप्रोच करेंगी इस ट्रेड पे थोड़ा सा राय रखिएगा। शुभम ने 2500 की कॉल पे मैंडेट दिया था, और अब का इस वक्त का आपका कन्विक्शन कॉल क्या है? यस, सो वीरेंद्र जी, इज लाइक 2543 लगभग यही हमारा फर्स्ट टारगेट था 2545 का। 2546 के ऊपर अगर ये फर्दर मेंटेन होता है तो पॉसिबल टारगेट्स इसके आते हुए दिखते हैं 2500, दैट इज अराउंड 2575 2600 के लेवल्स की तरफ ही बढ़ता हुआ दिखेगा। बट यहाँ एक रेजिस्टेंस जरूर है 2546 का, उसे हमें नोटिफाई करना होगा, उसके ऊपर ये कितना मेंटेन होता है। एंड देयर आफ्टर जो अभी मुझे लग रहा है पावर सेक्टर से, दैट इज पावर ग्रिड को लुक आफ्टर करना चाहिए। पावर ग्रिड इज लाइक 100 डेमा फिर अपना एक जोन है, वहां से एक शॉर्ट मूव आते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है अगर 217 के नीचे ये फिसलता है तो इसमें एक शॉर्ट मूव आते हुए दिख सकता है, जो इसे 211 तक के लेवल्स की तरफ लेकर जा सकता है। सो पावर ग्रिड 217 के नीचे इसे देखें फॉर द शॉर्ट प्रेफरेंस ओनली। रखिए भाई, पावर ग्रिड को रडार पे लिए जा रहे हैं इस समय क्विक सिंगल्स, यानी कि खुलने के 5-7 मिनट के बाद ही एक्सपर्ट्स को क्या बढ़िया ट्रेड्स नजर आ रहे हैं, कैसे होगी आज की कमाई। पावर ग्रिड पे एक सेल कॉल, वो कमजोरी दिख रही है, खुलने के बाद से एकदम से वो करेक्ट होना शुरू हुआ है। बेचिए 211 तक के लेवल्स के लिए। और एशियन पेंट्स एक बाय कॉल आता हुआ। बाकी के स्टॉक्स जान लेते हैं। बहेती साहब, क्या आइडेंटिफाई किया आपने ओपनिंग के बाद? आशीष जी, अडानी इंटरप्राइजेस पे नजर जा रही है, जिस हिसाब से कल भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है और आज भी फॉलो थ्रू बाइंग देखने मिल रही है। तो अडानी इंटरप्राइजेस में करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2230 का एक एसएल लगाना है और हमें लगता है कि 2630 का एक एसएल लगाना है और हमें लगता है कि इसमें 2750 तक के लेवल से 2740 तक के लेवल देखने में मिल रखिए भाई, अडानी एंटरप्राइजेस खरीदारी करने का मन बहेती साहब का। गाबा सर, क्या पिक किया सर? क्विक सिंगल्स कहां ले लें? क्विक सिंगल, वेल मुझे लगता है कि लेना चाहिए एचपीसीएल पर। यहां पर एक तेजी दिखनी चाहिए। 245 पे ट्रेड कर रहा है, 250 तक जाना चाहिए, स्टॉप होगा 242। एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये कोई निफ्टी का ट्रेड ले रहे थे आप? बिजी थे? नहीं, एक्चुअली था मेरा, वो मैंने शायद मिस हो गया।
सॉरी थोड़ी देर से आऊंगा, अब आप ट्रेड ले लो, उसके बाद आपसे बातचीत करने के लिए। सतपुते साहब, क्या आइडेंटिफाई किया सर आपने? आशीष जी, मुझे लगता है कि रिलायंस पे ही फोकस होना चाहिए। बाजार को जो सपोर्ट देने का काम है वो दो ही काउंटर्स अच्छे से कर रहे हैं, वो है रिलायंस और सेकंड आईटीसी तो छूट गया, अभी रिलायंस पे नजर रखेंगे। 2600 के बाद शॉर्ट कवरिंग और तेज होगी, ये एंटीसिपेट करके और ओवरऑल डेटा देख के मुझे लगता है रिलायंस पे फोकस रखूंगा। 2590 फ्यूचर में चल रहा है तो रिलायंस इज अ बाय, स्टॉप लॉस होगा 2560 का दिन के लो का। 2600 के बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी। 2590 पे बाय होगा। इसका जो टारगेट बनता है इमीडिएट बेसिस पे इन स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से वो रहेगा 2640 से 2650। तो 2600 के बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, जरूर करें, और टारगेट सेट करें 2650। ओके, राजेश पालवे जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी जो कन्विक्शन कॉल है, उनका भी जो क्विक सिंगल है, पहले वो ले लेते हैं, फिर थोड़ी सी स्कैनिंग स्टार्ट करेंगे। राजेश पालवे जी, कहां स्ट्राइक करेंगे, कहां से जुटाएंगे, वो एक रहना बताइए। तो वीरेन जी, हेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। हेवल्स हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है, जिस तरीके से स्टॉक के सेटअप बने हुए हैं, प्रीवियस स्विंग हाई को भी यहाँ पे डेली चार्ट पे क्रॉसओवर करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है हेवल्स फ्यूचर पे यहाँ पे बाय करना चाहिए। 1330 तक की अपसाइड के टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 1282 के आसपास, तो हेवल्स फ्यूचर बाय करने की सलाह है। हेवल्स फ्यूचर्स आप बाय करेंगे, और हेवल्स का चार्ट लेके आइए स्क्रीन पे एक बार, और क्या कर रहा है थोड़ा सा इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। वाइट गुड्स सेगमेंट में, केबल गुड्स में आप गए हैं एक बार। हेवल्स 12.5 पे मेरे ख्याल से सारी कॉल्स पूरी हो गई, क्विक सिंगल्स, और यस हेवल्स अच्छी पिकिंग है। हेवल्स क्या कर रहा है जनाब, 4 नवंबर 2000, अच्छा मानस की कॉल बाकी है, लेकिन याद रखिएगा ये कॉल में खासियत क्या है। 4 नवंबर 2021 से लेकर जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल मेंटेन कर रहा था हेवल्स, वो बाई सेट करता हुआ अच्छी स्पॉटिंग है वाकई। कोई कॉल ऐड करना चाहेंगे इसमें? 1300 या फिर स्लाइटली आउट ऑफ मनी? राजेश पालवे जी, स्लाइटली आउट ऑफ मनी इसलिए कह रहा हूं, ये सीरीज का इनिशियल पार्ट भी है, कर्व से बाहर निकल रहा है स्टॉक, बताइए। वीरेन जी, 1340 की कॉल ऑप्शन को यहाँ पे देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके के सेटअप बने हेवल्स पे, हमें लगता है ये मोमेंटम यहाँ से और भी एक्सटेंड होगा। तो 1340 की कॉल ऑप्शन 28-29 रुपए के बीच में ट्रेड कर रही है, ये बाय की जा सकती है। इसमें टारगेट आना चाहिए करीब 38 से 40 रुपए के। स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें 22 रुपए का। ओके, हेवल्स की 1340 की कॉल 29 पे ट्रेड करते हुए। मानस, आपका क्विक सिंगल? देखिए, टाटा कंज्यूमर पे खरीदारी करने की राय रहेगी। देखिए, यहाँ पर जो पिछला हाई था उसको स्टॉक ने टेस्ट किया है, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लगता है कि इस बार ये जो हर्डल है 825 रुपए का, टाटा कंज्यूमर उसको ब्रीच करने की कोशिश करेगा, और वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं मॉर्निंग में। तो करंट लेवल्स पे टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करिए। 812 रुपए के नीचे आपके स्टॉप लॉसेज होंगे। 845 से 850 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। 830 का कॉल ऑप्शन लीजिए, 24 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर 17 रुपए के स्टॉप लॉस से 40 रुपए के टारगेट सेट करिए। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, चलिए हो गए क्विक सिंगल्स पूरी टीम की तरफ से, एक्सपर्ट्स की तरफ से। रिलायंस ओपनिंग से पहले कल तेजी का कॉल, आज खुलने के बाद फिर एक तेजी का कॉल, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। टाटा कंज्यूमर, एचपीसीएल, हैवेल्स, पावर ग्रिड, अदानी एंटरप्राइजेज, एशियन पेंट, सारे के सारे बाय कॉल्स, और ये वो ट्रेड्स हैं जो खुलने के बाद ग्रिप में आते हुए। इनमें आज अच्छा मूव होपफुली दिन के दौरान देखने को मिलेगा। मैं आऊं रिजल्ट रिएक्शंस वगैरह पे, उससे पहले गौरांग सर से जरा जानने की जरूरत। गौरांग सर, ये गोरे लौट के आए, पहले सेलिंग रिड्यूस हुई, अब तो थोड़ा सा एक्टिव हो गए हैं, रह के अच्छी बाइंग हो रही है, और वो बाइंग के चलते हम देख रहे थे निफ्टी बैंक में एक बढ़िया आउट परफॉर्मेंस, क्योंकि ये वो पॉकेट थी जो उनकी पसंद की थी और सेलिंग हुई। दूसरी पॉकेट जो पसंद की आईटी है, लेकिन वहां पर रुझान उनका भी नहीं है, हमारा भी नहीं है, वो दबाव कंटिन्यू हो रहा है, जबकि आईटी भी अच्छे खासे मीनिंगफुली सारे स्टॉक्स करेक्ट होकर अभी भी इवन रिकवरी के बाद अच्छे खासे मीनिंगफुल करेक्शन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। क्यों कन्विक्शन आईटी को लेकर अभी भी नहीं आ रहा? अभी भी डर, अभी वाकई डर वही है क्या? ग्रोथ कंसर्न, स्लो डाउन में जा रहे हैं, रिसेशन में स्लिप हो रहे हैं? डर के आगे ही जीत होती है आशीष, और आईटी सेक्टर को लेकर के हम पिछले वित्तीय वर्ष में जो आखिरी तिमाही के नतीजे आए थे और इस वित्तीय वर्ष के जो नतीजे हमने देखे हैं, ये दोनों का अगर हम समीकरण करते हैं तो जायज है कि थोड़ा बहुत दबाव रहेगा। लोग आईटी क्षेत्र के शेयर से दूर रहना पसंद करेंगे क्योंकि अनिश्चितता का वातावरण है।
और लोग ये सोच लगा करके चल रहे हैं कि महंगाई चल रही है तो कंपनियां खर्च कम करेगी, जिसको लेकर के जो ऑर्डर बुक है या फिर बिग टिकट साइज की जो क्लाइंट्स आते थे आईटी सेक्टर के पास वो नहीं आएंगे। लेकिन हमारी सोच थोड़ी बहुत विपरीत है। हमें लग रहा है कि अगर आप मध्यम या छोटी अवधि का नजरिया नहीं रखते हैं, कहने का तात्पर्य है कि अगर आप 3 या 6 महीने का न सोच करके उससे आगे सोचते हैं, तो हमें जियोजित में लग रहा है कि एक बहुत ही शानदार आउट परफॉर्मेंस आपको आईटी में आता हुआ दिखेगा। उसी तरह के आधार पर मिड कैप आईटी में अगर आप देखने जाएं आशीष, तो काफी सारी कंपनियां हैं जिन्होंने दिग्गज आईटी कंपनियों से बेहतर नतीजे लेकर के आए हैं। मिसाल के तौर पर टाटा एलेक्सी है, केपीआईटी है, केपीआईटी टेक है, एल&टी टेक्नोलॉजीज है, वगैरह वगैरह। तो हम तो अभी भी पसंद कर रहे हैं आईटी को और हम निवेश की राय दे रहे हैं, वैल्यू बाय के रूप में हम दे रहे हैं, बशर्ते कि आपका नजरिया 6-8 महीने से थोड़ा बहुत लंबा हो। और उसी तरह के आधार पर अगर मझौली कंपनियों में जो मैंने नाम दिया वो पसंद करनी चाहिए। टाटा एलेक्सी, केपीआईटी टेक और एल&टी टेक्नोलॉजीज, ये 3 कंपनियां मिड कैप आईटी में से। दिग्गज में पसंदगी के आधार पर टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा और उसके बाद इन्फोसिस। लेकिन थोड़ा बहुत अलोकेशन कैपिटल का आपका आईटी क्षेत्र में होना चाहिए, हमें ऐसा लग रहा है। एक्यूमुलेट करिए भाई, डर के आगे जीत है। ये समय कंसर्न्स का है, लेकिन कंसर्न्स बहुत ज्यादा प्रोफाउंड नहीं है, तो एक्यूमुलेट किया जा सकता है। जो गौरांग सर स्टॉक्स मेंशन कर रहे हैं उनको रखिएगा अपने रडार पे। अच्छा, आज के वो सारे रिजल्ट रिएक्शंस एक बार क्विकली दिखा देता हूं। इतनी चर्चा करी थी ओपनिंग से पहले हम लोगों ने, तो देख लेते हैं दरअसल कामकाज कैसा हो रहा है। खैर, टिकट टीम हमेशा वो रिजल्ट रिएक्शंस आपको स्क्रीन पे नीचे देती रहती है। ऊपर आईटीसी बढ़िया मूव कर रहा है, लेकिन जो 313, 314 उस तरफ खुला था, वहां से थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है। कुछ लार्ज ट्रेड्स भी हो रहे हैं आईटीसी पे, जरा एक्टिव स्टॉक रडार पर रखिएगा। 1.25% की गेन। जोमैटो 7% मजबूती के साथ 40 वाला 50 पे आ गया है, तो लोअर लेवल से तो जो प्रीवियस लोज हुए थे उससे अच्छी रिकवरी। कैस्ट्रॉल के नंबर्स अच्छे थे, 3-3.25% का उछाल। इसके अलावा जो स्टॉक्स में रेट गेन, अच्छे नंबर्स, लेकिन सुमित ने बताया था कुछ इंटरनल्स वीक भी हैं, मिक्स नंबर्स हैं, तो मिक्स नंबर्स का रिएक्शन देखिए, 3.5% दबाव हो गया। कंसाई नैरोलैक, ये कल भी रिजल्ट से पहले बहुत अच्छा मूव दिखा रहा था, आज भी 10% का उछाल। इस पे तो आगे बातचीत करूंगा अलग से, क्योंकि एशियन पेंट्स रडार पे था, तो कंसाई पे भी आप बातचीत होगी। पंजाब एल्कलीज अच्छे नंबर्स पे 6.5%। नेलकास्ट अच्छे नंबर्स थे, 90+ के हाइज वाला स्टॉक करेक्ट होकर ट्रेड कर रहा था, रिजल्ट पे बढ़िया 5.5% का रिएक्शन। गुडियर भी 5-5.5% उछाल, बहुत अच्छे नंबर्स इसके, साल दर साल क्यू ऑन क्यू दोनों नंबर्स अच्छे थे। ये आ गए खराब नंबर्स। एस्कॉट्स क्यूबोटा 6% दबाव के साथ ट्रेड। थायरोकेयर, खैर तो पिटा हुआ स्टॉक है, पिटा हुए के बावजूद आज फिर 4% और कमजोर। मैक्स फाइनेंशियल, श्री दिग्विजय सीमेंट, सब कैटेगराइज करे गए थे खराब नंबर्स। देख लीजिए हाल, 2 से 3% की कमजोरी के साथ ये स्टॉक्स भी इस समय कामकाज करते हुए। अच्छा, एक काम कर रहा हूं, 4 का चौके का टीजर दे देता हूं, उसके बाद वीरू बताएंगे आपको आज का जो एफएनओ स्कैन है वो। 4 का चौका का टीजर डॉक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आइए। और आज जो सस्ता ऑप्शन है उसके लिए शुभम के पास जाएंगे हम लोग। तो शुभम एक कोई बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड आइडेंटिफाई करिएगा। और क्योंकि एशियन पेंट्स आपके रडार पे आया था, आप एक बार कंसाई भी प्लीज जरा देख के रखिएगा, आपको चार्ट्स पे दरअसल कैसा नजर आ रहा है। एफएनओ का सुपरस्टार पालविया साहब के पास आज जाएंगे। तो पालविया साहब, वायदा बाजार का कोई एक सुपरस्टार प्लीज आइडेंटिफाई करके रखिए। चार्ट का चमत्कार, गाबा सर की बारी है आज। गाबा सर, चार्ट का चमत्कार प्लीज। और मिड कैप फंडा के लिए अब कुछ ही देर में हमारे साथ शर्मिला जोशी जी जुड़ने वाली हैं, तो शर्मिला जी से जाना जाएगा आज का एक बढ़िया सा मिड कैप फंडा पिक। हम लोग थोड़े मैचिंग से लग रहे हैं। शर्मिला मैम, आता हूं आपसे बातचीत करने के लिए, लेकिन वीरू एक बार एफएनओ स्कैन रन करके बताइए क्या हाल है। जी देखिए आशीष, निफ्टी अच्छा करता हुआ और ये कैपिटलाइज हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि अच्छा एक तरीके से मूव बनाता हुआ हाई स्विंग्स के लिए, क्योंकि इसने कल क्लोजिंग में जो एक लेवल था 17,336-34, उस जोन को बाइसेक्ट करने की बार बार तैयारी कर रहा है। दैट्स गुड, अच्छी चीज है ये। क्या इस अच्छी चीज के पीछे मार्केट बेहद अच्छी है, आइए देखते हैं, उसको नोटिस करने की कोशिश करते हैं। डेटा क्या कहता है आशीष? कल क्लोजिंग के वक्त करीब करीब 121 लॉन्ग्स थे और 32 में शॉर्ट कवर था। एक कमजोर ओपनिंग हुई, लेकिन ओपनिंग के बाद स्टैट्स क्या कहते हैं? 73 लॉन्ग्स और 16 शॉर्ट कवर।
आंकड़ा अभी भी अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हेजिटेशन नहीं है। एचपीसीएल, वोडाफोन आइडिया, डॉक्टर लाल पैथला, बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, तो क्रूड की थीम ठीक ठाक अगर आप देखें प्ले करते हुए। बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पर डॉक्टर लाल पैथला आज मूव अच्छा खासा है, एचपीसीएल में अच्छा खासा मूव है। नैम यहाँ पर थोड़ा तेजी दिखाता हुआ क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कवर हुआ है। बाकी हनीवेल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, इंडिया सीमेंट्स और एसबीआई कार्ड्स, ये कुछ और काउंटर्स जो कि थोड़ा सा जो शॉर्ट है वो कवर हो रहा है यहाँ पर। आगे आते हैं कि थोड़ा सा बेयर्स ने यहाँ पर, वीक हैंड्स ने कहाँ ग्रिप, मतलब जो वीकनेस पे कहाँ अगर आप देखें हैंड्स ने ग्रिप किया है। इस क्रम में आपकी स्क्रीन पर याद रखिएगा रैमको सीमेंट्स, यूपीएल, कल का अगर आप देखें नंबर्स के बाद थोड़ा सा आज ये बैकफुट पे आता हुआ। बाकी फर्स्ट सोर्स, मैक्स फाइनेंशियल्स, नाल्को में यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। लॉन्ग अनवाइंडिंग एस्कॉर्ट्स को बराबर, जैसे कि हम बात की कर रहे थे कि नंबर्स यहाँ पे आप देखें थोड़े खराब नजर आ रहे हैं, व्यूज में नेगेटिव थे। जेएमआर इंफ्रा, हिंदुस्तान कॉपर, कोफोर्ज, सिप्लाई, कुछ ऐसे काउंटर्स जो कि बैकफुट पर आके ट्रेड करते हुए। लेकिन अभी ब्रेथ ठीक ठाक है, थोड़ा सा इसको वक्त लगेगा, लेकिन शॉर्ट थोड़ा सा कैपिटलाइज हो रहा है आज, याद रखिएगा। इट्स 91 शॉर्ट्स वर्सेस लॉन्ग 70। आगे आते हैं, चलिए अब एक काम करते हैं, ओआई जैसे हमने देखा स्क्रीन पे रखा, लॉन्ग शॉर्ट क्या है। टॉप ओआई गेनर्स को देखिए क्या है, बाजार क्या करने की कोशिश कर रहा है। देखिए टेलीकॉम में आज प्राइस अच्छा है और ओआई भी बड़ा है। एफएमसीजी बास्केट सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन के उभरा है आज, सबसे अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन के उभरा है अंडर द लीडरशिप ऑफ आईटीसी। आईटीसी में 2.2% ओआई बिल्डअप, बर्जर पेंट्स में 3.8% बिल्डअप और 2.4% बिल्डअप जो है यहां पर टाटा कंज्यूमर में। डॉक्टर साहब तीनों के अगर आप देखें चार्ट रखिएगा। शुभम, इसमें से आपको इंप्रेस क्या कर रहा है? अब देखिए आईटीसी का जो होना था हो गया, कल जिसने लिया था उसने रिवॉर्ड लिया। बर्जर पेंट्स पे आप एक और एशियन पेंट्स व्यू दे ही चुके हैं। ये टाटा कंज्यूमर लगभग आप समझ लीजिएगा कि सितंबर 2021 से लेकर अब तक की पूरी चैनल को बाइसेक्ट कर रहा है। आपका टेक इस पर या फिर किसी और स्टॉक पर? वीरेंद्र जी बिल्कुल, इनफैक्ट टाटा कंज्यूमर मेरे भी वॉच लिस्ट पे है और पूरा जो कंजम्पशन वाला थीम है इसमें से टाटा कंज्यूमर में आज जो एक बेहतरीन ब्रेकआउट बनता हुआ दिखा है, मुझे लगता है कि इसके बाद एक पोजिशनल रैली बनता हुआ दिखेगा जहां पे 880 890 तक भी ये स्टॉक मूव होता हुआ दिख सकता है। फिलहाल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 840 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है लगभग 20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस पे खरीदारी की राय है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे 16 रुपए पे और 30 रुपए तक का टारगेट होगा इस कॉल ऑप्शन के लिए। टाटा कंज्यूमर अगर आप देखें आपको यहाँ पे इंप्रेस करता हुआ, आपने 840 की वकालत की है और प्राइस है इसका 2040 पर आके ट्रेड करता हुआ यहाँ पे। ओके, स्टॉक याद रखिएगा डे हाई की ट्रेजेक्टरी में है और जैसे कि मैं कह रहा था कि ये स्टॉक 13 सितंबर 2021 से लेकर अब तक की अपनी सारी ट्रेजेक्टरीज को बाइसेक्ट करने की तैयारी करता हुआ। शुभम का पॉजिटिव व्यू और 840 का कॉल ऑप्शन, 30 पे टारगेट लगाइए, 20-60 पे आके ये ट्रेड करता हुआ। ओके, अच्छा करता हुआ। एक बैंकिंग स्टॉक जिसने आके अपनी प्रेजेंस को फील करा है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा एट डे हाई 118.75। मानस के पास चलते हैं। मानस, बीओबी अपने इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ, आपका ट्रिक? तो देखिए कंसोलिडेशन के बाद अब लग रहा है कि फिर से एक जो नेक्स्ट मूव आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। ध्यान रखिए कल पीएसयू बैंकिंग में पीएनबी ने भी कल एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में नेक्स्ट मूव स्टार्ट हो सकता है। करंट लेवल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 100 जो स्टॉप लॉसेस रहेंगे वो 114 के नीचे रहेंगे, लेकिन ऊपर के जो टारगेट्स हैं वो 126 से लेकर 130 की रेंज में रहेंगे। बढ़िया मूव बैंक ऑफ बड़ौदा पे। इस बीच मार्केट्स भी, निफ्टी भी रखी है स्क्रीन पे, पूरा बाजार तो अच्छा मूड। 270 के टिक्स छुए थे हमने शुरुआत में, 270 वाला अब है 320 पे। देख लीजिए कौन से स्टॉक्स मदद कर रहे हैं इस समय। इंडसइंड बैंक वो शुरुआत में ही अलग से स्टैंड आउट कर रहा था जब इकलौता बैंक इन ग्रीन ट्रेड कर रहा था। इंडसइंड बैंक मोमेंटम पिकअप कर रहा है, एसबीआई मोमेंटम पिकअप करता हुआ आपको नजर आएगा। टाटा कंज्यूमर मानस ने मेंशन करा था क्विक सिंगल्स के तौर पे और अभी अभी फिर से रिविजिट हुआ है वो स्टॉक, वो भी अच्छा मूव दिखाना शुरू कर चुका है फिर से। और आईटीसी छोड़ दीजिए 1.5%, तो थोड़ा सा कूल ऑफ ही हो गया ऊपरी स्तरों से। लेकिन इस बीच सचपुते साहब ने भी कोई ट्रेड, ब्रेथ इंप्रूव हो रही है, मिड कैप इंडेक्स इन ग्रीन टिक्स दिखाना शुरू कर चुका है और ब्रेथ अब इंप्रूव होकर 2-for-1 का रेशियो है। 2/3 बाजार अब इन ग्रीन आपको, और हर मोमेंट जो बीत रहा है उसके साथ वो ब्रेथ और इंप्रूव होती हुई
ये है असल बैरोमीटर मार्केट्स का, एक्चुअल गॉज है जो दिखा रहा है सेंटिमेंट्स किस तरफ वे कर रहे हैं। सतपति साहब कुछ ट्रेड पकड़ में आगे लग रहा है आपके? हाँ जी आशीष जी, देखिए आशीष जी, मेरी नजर है IRCTC पे। परसों के दिन यानी फ्राइडे इसमें एक ब्रेकआउट हुआ था, प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट विद अ गेन इन ओपन इंटरेस्ट। पैटर्न देखे तो इट वाज अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन। कल का दिन जो था इसका कूल ऑफ का दिन था और आज मुझे लगता है IRCTC में मूव फिर से रिज्यूम हो रहा है, जिसका टारगेट इमीडिएट वो होगा 665 टू 670। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन अगर आप इसको रखना चाहते हो तो 700 प्लस का टारगेट बनता है। तो IRCTC इज अ बाय। ये 640 645 ही इसका बाइंग का रेंज है, तो आपको 635 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। करंटली इट इज एट 646। सो बाय IRCTC विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 635। जैसे मैंने कहा टारगेट रेंज पहला 665। IRCTC अच्छा करता हुआ। लखनऊ का प्रोग्राम बनेगा तो वंदे भारत से मैं आऊंगा, फ्लाइट से आप ही आएंगे राजेश जी, आपको चिंता मत करिए। लेकिन फिर भी आपकी IRCTC की कॉल स्वीकार है। 649 पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ और यस अबाउट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वेल बिहेवियर जिसे कहते हैं ना, अच्छा बिहेवियर इसका है ऑन चार्ट्स। अच्छा याद रखिएगा सरकारी बैंक अपनी प्रेजेंस फील कराते हुए। लुक एट बैंक निफ्टी, 37,867 यानी कल के इंटरडे हाई से मात्र 80 अंक दूर है और कैपिटलाइज कर रहे हैं अब सरकारी बैंक। अभी मैंने जिक्र किया BOB का, एक सेकंड जरा मैं इसका OI चेक कर लूं पहले कि एग्जैक्टली बैंक्स में क्या हो रहा है। देखिए SBI एट डी हाई, BOB एट डी हाई, कैनरा बैंक एट डी हाई एंड विद इन बैंकिंग बास्केट टॉप OI गेनर है IDFC फर्स्ट बैंक। SBI में लॉन्ग बने हैं, 0.7% का बिल्डअप है, PNB नहीं छोड़ते हैं इसको यहाँ पर। कैनरा बैंक में अगर आप देखें शॉर्ट थोड़ा सा कवर हुआ है। वाकई अगर आप देखें इंप्रेस कर रहा है यहाँ पे। कविता जी कोई बैंकिंग स्टॉक आपको इंप्रेस करता हुआ आउट ऑफ दिस 3? कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI? या वीरेन जी, एज लाइक मेरे रडार पर स्टेट बैंक था, वो लिटिल मूव भी किया है। मुझे लगता है 535 540 इस लेवल के बीच में मिले 540 के आसपास, तो इसे बाय करना चाहिए। मुझे लगता है 549 के लेवल्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। बहुत अच्छा मूव दिया है अपने 20 डेज मूविंग एवरेज से, एक अच्छा बाउंस देखा है हमने 2 दिन के करेक्शन के बाद। और अगर एक लिटिल फ्लैग फॉर्मेशन उसे कंसिडर भी करें तो मुझे लगता है प्रीवियस हाई जो कि 549 के लेवल्स के आसपास आता है, वहां तक इसे अप्रोच करना चाहिए। सो आई बिलीव 536 के स्टॉप लॉस के साथ 539 के लेवल्स 49 के लेवल्स के लिए स्टेट बैंक को अप्रोच करना चाहिए। एंड इन द सेम वे हमने क्विक सिंगल में आपके साथ एक शॉर्ट कॉल पावर ग्रिड कहा था 217 के नीचे। आई बिलीव मार्केट ब्रेड सुधरते हुए दिख रहे हैं, तो वन कैन लाइक कॉस्ट पर अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करें ट्रेडर्स इफ दे हैव टेकन द पोजीशन इन द पावर ग्रिड शॉर्ट इन दैट केस। ओके चलिए आप क्विक सिंगल 4 का चौका की शुरुआत कर देते हैं। जो टीज कर रहे थे उन एक्सपर्ट से अब उनकी बेहतरीन पिक्स ले ली जाए। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन स्ट्रिंग प्ले आउट डायरेक्टर साहब, और आज का सस्ता ऑप्शन आपको देंगे शुभम। शुभम क्या है भाई आज का सस्ता ऑप्शन? आशीष जी आज का सस्ता ऑप्शन में अगर हम देखें तो कोल इंडिया पे एक बेहतरीन ब्रेकआउट अभी अभी बनता हुआ दिखा है और ये पूरा का पूरा अगर हम सेक्टर देखें तो सेक्टर भी काफी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड हमें बनाना चाहिए। और 8 जुलाई से अभी तक का डेरिवेटिव डेटा में भी अगर हम कोल इंडिया को देखें तो काफी स्ट्रांग डेरिवेटिव डेटा भी बिल्ट होते हुए दिखे। तो 215 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है 7 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इस कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय है। 5.5 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपसाइड में मुझे लगता है कि 10 रुपया 10.5 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा। तो कोल इंडिया का 215 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय। कोल इंडिया बहुत अच्छे मूव्स बनाता हुआ भाई, और पहले मानस ने भी बहुत ट्रेड राइड कराया था और कोल इंडिया में बेहतरीन ब्रेकआउट बनता हुआ खरीदारी करने का मन। 215 पे चल रहा है मेरे ख्याल से कैश में, 215 का कॉल खरीद लीजिए। 7 रुपए पे चल रहा है, 5.5 का स्टॉप है, 10.5 तक के इवेंचुअल टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। 7.35 पे आ गया, 10.5 के हमारे इवेंचुअल टारगेट्स इस सस्ता ऑप्शन में। एफएनओ सुपरस्टार, और आज एफएनओ सुपरस्टार का रिक्वेस्ट करा था पालविया साहब से। पालविया साहब आज का एफएनओ का सुपरस्टार सर।
आशीष जी, तो जो स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो शुगर स्पेस से बलरामपुर चीनी, यहाँ पे हम बाय करने की सलाह देंगे। बलरामपुर चीनी फ्यूचर पे हमारी बाय रिकमेंडेशन है। और जिस तरीके से आज ओपन इंटरेस्ट ऐड हुए ओपनिंग के बाद से, हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा थ्रू आउट द सेशन। टेक्निकली भी बात करें तो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन कर रहा है स्टॉक। तो बलरामपुर चीनी फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हम इसमें 413 रुपए से लेकर 416 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब यहाँ पे 396 के आसपास। तो बलरामपुर चीनी फ्यूचर बाय करने की सलाह है। लीजिए भाई, एक मीठी शुरुआत होती हुई बलरामपुर चीनी रडार पे तमाम पॉजिटिव्स गिरा दिए आपको। ओपन इंटरेस्ट में एवरेजेस के ऊपर कामकाज, लग रहा है स्ट्रेंथ आएगी स्टॉक में। 413 416 तक के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। और आज का चार्ट का चमत्कार, और चार्ट पे एक चमत्कारी स्टॉक ढूंढने के लिए गावा सर से रिक्वेस्ट करी थी। गावा सर, क्या है रडार पे सर? आज मेरे रडार पर है स्टॉक REC। हाँ। अब ट्रेड कर रहा है 134 पे। ₹1 का स्टॉप लगाइए 133 का, बस 136 पॉसिबल है। REC 134 पे 133 का स्टॉप, 136 के टारगेट्स के लिए REC को करिए अप्रोच। और आज का जो गावा सर का सीमेंस है वो भी अब 1.5%। सीमेंस के वजह से ध्यान रखिएगा, रिजल्ट्स आने हैं। ये आज का प्रेफर्ड ट्रेड था, बढ़िया उछाल भी दिया इसने। ये आज नंबर्स अवेटेड सीमेंस के। और मिड कैप फंडा की अब बारी। मैं सारे स्टॉक्स रिविजिट कर दूंगा, पहले आज का चौथा इंपॉर्टेंट पिक ले लिया जाए। शर्मिला जी स्क्रीन पर। शर्मिला मैम, कौन सा स्टॉक? आई एम गोइंग विद टाटा कंज्यूमर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इनकी एक स्टेटेड स्ट्रैटेजी थी कि उनको जिन मार्केट्स में काफी यानी वो अच्छा एक्सपैंड कर सकते हैं और स्केल बिल्ड कर सकते हैं, ऐसे सेगमेंट्स में उनको रहना है। तो अगर हम उनके नरिश को, टाटा संपन्न, टाटा सोलफुल, टाटा क्यू, ये सब ब्रांड्स देखें, दे कलेक्टिवली ग्रू 52% लास्ट ईयर। उन्होंने जिस तरह से स्टारबक्स के भी नए स्टोर्स खोले हैं, हाल ही में दे हैव वेंचर्ड इनटू वन मोर इनोवेशन दैट इज प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट्स। तो वो भी अभी आप उनके शेल्फ पर मौजूद होंगे। तो जो उनकी स्ट्रैटेजी है ना, कि जिस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से सप्लाई नेटवर्क्स को एड्रेस कर रहे हैं, सभी मुझे आज आगे चलकर काफी अट्रैक्टिव लगता है। Yes, I think the stock valuation के हिसाब से थोड़ा it seems to be a little bit on the higher side, लेकिन अगर आप लंबे समय के इन्वेस्टर हैं तो जरूर आपको ये स्टॉक को खरीद के try and buy it on declines, लेकिन have this stock be buy into this stock and be invested in it for the long term. अवधि के लिए खरीद कर रखें स्टॉक को। ये मानस का क्विक सिंगल जो बन गया है 4 का चौका का मिड कैप फंडा भी। तो हर एंगल से एक्सपर्ट्स को पसंद आ रहा है भाई ये स्टॉक, खरीदारी करने के मौके। क्विकली रैप कर रहा हूं। सस्ता ऑप्शन शुभम की तरफ से आया था और उन्होंने दाव लगाने की बात करी कोल इंडिया में, जहां पे एक बढ़िया ब्रेकआउट बनता हुआ 215 का कॉल राइट कर रहे हैं। 7 पे लिया था, 8 पे खड़ा है। 10 साढ़े 10 तक के लक्ष्य के लिए अप्रोच करिएगा। बढ़िया ट्रेड ग्रिप में आता हुआ। एफएनओ का सुपरस्टार पालविया साहब की तरफ से था बलरामपुर चीनी। जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट में एडिशंस हैं, जिस तरह का मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है, एवरेजेस के ऊपर कामकाज कर रहे हैं। तमाम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पालविया साहब ने हाईलाइट करे। 403 पे लिया है, 404 पे खड़ा है, लेकिन हमारे टारगेट्स हैं 413 और 416 तक के। जो गावा सर ने पिक करा था चार्ट का चमत्कार में, वो है REC। 134 पे था, 133 का स्टॉप लगाए थे, 136 के टारगेट पे पहुंच गया, वहां पे बस पहुंच रहा है 135.2 पे अभी ट्रेड करता हुआ। तो बढ़िया फटाफट ये चार्ट का चमत्कार आपको डिलीवर करता हुआ शायद नजर आए। रखिए रडार पे 136 के टारगेट्स। और मिड कैप फंडा शर्मिला जी ने अभी मेंशन करा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लेके रखिए लंबी अवधि के लिए। जिस तरह से कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजी सामने रखी है, अट्रैक्टिव बेट इन लेवल्स पे, अच्छा फ्यूचर नजर आता है। पर ये वो स्टॉक है जो आज के लिए आज से नहीं, एक्यूमुलेट करिए, रखिए, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिवॉर्ड ये स्टॉक देके जाएगा। टाटा कंज्यूमर जिस पे शुभम ने भी बाय कॉल दी थी अच्छा करती हुई, और ये शर्मिला जी की कॉल भी है। देखिए आज थोड़ा सा आपको स्टॉक सिलेक्शन पे अपने काम करना पड़ेगा। आज मोमेंटम की कमी है, अभाव है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडेक्सेस अभी एक रिस्क जोन से दूर हैं, और जितना अगर आप देखें 250 236 की ट्रैजेक्टरी से दूर रहे, अच्छी बात है। अच्छा, मैं थोड़ा सा अगर आप देखें ट्वीट पेश करना चाहूंगा। इट्स बिट रिस्की, बट
चार्टी के लिए जो कि अच्छा लग रहा है। शुभम, अब तक एचएएल में जिसने भी ऑप्शन लेके थोड़ा कामकाज किया वो अच्छे प्रॉफिट में गया है। 2065 एक फोर्स सी है इस चार्ट में और उसको आपको कबूलना पड़ेगा, वाकई एक फोर्स है स्टॉक में। 2 दिन का कंसोलिडेशन और तीसरे दिन ब्लास्ट होता है ये स्टॉक। मेरे स्क्रीन पे इस वक्त प्राइस है, सॉरी एचएएल माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 2071 का, माफी चाहूंगा 2071 पे। कोई फ्यूचर्स का टेक आपका या फिर ऑप्शंस की कॉल जिसको आप ग्रैब करना चाहें? इट्स एन ऑल टाइम हाई। कल आपने बीएल के प्राइस बिहेवियर को नोटिस किया होगा, 300 की कॉल में ओआई एडिशंस को नोटिस किया होगा, दोनों ही स्टॉक ऐसा ही करते हुए। आपका व्यू सर इस स्टॉक पे? शुभम। वीरेंद्र जी, एचएएल को अगर हम देखें तो लगभग 2067 का आई थिंक प्राइस चल रहा है फ्यूचर्स में। बेहतरीन ट्रेड है और मुझे लगता है कि इसमें पोजिशनली हमें एक ट्रेड यहाँ पे बनाना चाहिए। कंसिस्टेंटली न्यू हाई बनाता जा रहा है और आज भी 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज फिर से एक ब्रेकआउट बनता हुआ दिखा है, तो मुझे लगता है कि इसमें एक शॉर्ट टर्म ट्रेड हम बना सकते हैं। 2030 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपसाइड में ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 2180 तक का एटलीस्ट टारगेट आता हुआ दिखना चाहिए। रखिए भाई, एचएएल बीएल दोनों ट्विंस को डिफेंस स्पेस की सरकारी कंपनीज को लगातार फंडामेंटल एक्सपर्ट्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने रिकमेंड करा है। बहुत अच्छी तेजी हमने एंजॉय करी है और आज भी रह के रडार पे आ रहे हैं। इस तरह के मूव्स हैं इन स्टॉक्स में। यूपीएल 4.5% दबाव में, कैरियर रिजल्ट, पोस्ट रिजल्ट थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ। हीरो मोटोकॉर्प अपने कमजोर आंकड़ों के चलते 3% कमजोर। एचडीएफसी लिमिटेड आज 1.5% की अब कमजोरी के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। लेकिन इन सब के बीच में अब हमारे साथ आशीष चतुर्मोहता साहब जेएम फाइनेंशियल से जुड़ते हुए। आशीष जी गुड मॉर्निंग, क्या रडार पे आ गया है साहब? गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, जो रडार पे आया है वो डिफेंस थीम की, और डिफेंस पे हमने पहले बीईएल और एचएएल पे काफी बात की। आज एक नया स्टॉक इस पूरी लिस्ट में मैं ऐड करूंगा और स्टॉक है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रक्चर काफी प्रॉमिसिंग नजर आता है भारत डायनामिक्स लिमिटेड का। जिस तरह से स्टॉक वीकली और मंथली कंसोलिडेशन में 830 के ऊपर निकल रहा है, अभी 831 के लेवल्स चल रहे हैं। मेरे हिसाब से 812 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 900 रुपए के लक्ष्य आपको भारत डायनामिक्स लिमिटेड के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। और थोड़ी सी कुछ की हाईलाइट्स बता दूं तो इसकी जो ऑर्डर बुक है वो अभी करीब 13,000 करोड़ की है, और जबकि फाइनेंशियल ईयर 22 का जो सेल्स था वो था 2800 करोड़ का। तो करीब 4.5 टाइम फाइनेंशियल ईयर 22 की सेल्स की हमें ऑर्डर बुक देखने को नजर आ रही। तो विजिबिलिटी काफी क्लियर है और स्ट्रेंथ पूरे सेक्टर में मजबूत है। तो मैं समझता हूँ 8-10% की तेजी बीडीएल के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ये कल ही रात पड़ा है क्या आशीष जी, या फिर पहले भी था मन में ये? क्योंकि इससे पहले तो आप एचएएल पे आतुर थे। बिल्कुल, तो एचएएल और बीएल काफी रिकमेंड किया और अभी भी काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। जैसे हम रिस्क रिवॉर्ड भी देखना चाहते हैं और कहीं कोई बड़ा ब्रेकआउट मंथली चार्ट्स पर हो तो उसको मिस नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है बीडीएल अब उस कैटेगरी में है। अभी हमने 832 पे बात की, ऑलरेडी 844 हो चुका है। मेरे हिसाब से बड़ा ब्रेकआउट मंथली चार्ट्स पर हो रहा है। तो नए पुराने ऑल टाइम हाई जो थे वो करीब 902-903 के हैं, वो मुझे लगता है डिसाइसिवली क्रॉस होते हुए आपको नजर आ सकते हैं। ओके, और बहुत ही अव्वल दर्जे का चार्ट है यकीनन। मैं इस आई थिंक चीज को तो मिस ही कर गया। हुआ क्या है यहाँ पर और कैसे ये चार्ट डिफरेंट है फ्रॉम एचएएल और बीएल? वो वर्टिकली अगर आप देखें ट्रेड कर रहे हैं, हाई पर हैं, कोई प्रीवियस ट्रैजेक्टरी उन्हें टेस्ट नहीं कर रही, जिसे कहते हैं अनचार्टेड टेरिटरी। लेकिन यहाँ पर भारत डायनामिक्स में अच्छी चीज क्या है कि 3 हाइज हैं, अप्रैल 2022 के, मई 2022 के और उसके बाद जून 2022 के, और उनको ये स्टॉक बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये इसकी अच्छी डेफिनेशन है, यकीन मानिए। और 845 हो गया जनाब, बोलते बोलते गजब की कॉल थी यहाँ पर। अच्छा कन्विक्शन। आशीष ये देखिए, नहीं वर्मा साहब आप देखिए, एचएएल बात करते करते 2074 और ये आपका भारत डायनामिक्स 845, गजब मूव डिफेंस में। भाई साहब चलिए, चतुर्मोहता साहब थैंक यू सो मच। एक और डिफेंस की एक बढ़िया पेक अब आपकी स्क्रीन पर आती हुई है। एचएएल के बाद अब रखिए बीडीएल, इसको भी रडार पे। वायदा बाजार में जो स्टॉक्स थोड़े से हरकत में आ रहे हैं उसमें कई सारे छोटे मझौले बैंकिंग स्टॉक्स आपको नजर आएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा की, कैनरा बैंक की वीडियो ने बात छेड़ी थी। आईडीएफसी फर्स्ट कल के अपटिक्स को और कंटिन्यू करता हुआ।
सिटी यूनियन बैंक में अच्छे मूव्स आते हुए, तो कई सारे वो प्राइवेट छोटे बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो बढ़िया मूव इस समय डिलीवर करते हुए नजर आएंगे। सतपाल साहब कुछ और पिक कर रहे हो आप क्या? आशीष जी थोड़ी थोड़ी नजर है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा एक बार बाजार थोड़ा डिप दे तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी और कितना आधा टका नीचे आ गया है सतपाल, और मत गिराओ यार। आशीष जी देखिए, आईडीएफसी का इन पर्टिकुलरली आप बात कर रहे हो तो मेरे हिसाब से मोमेंटम तो है, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे अगर आप देखें तो इसका जो टारगेट बनता है वो 45-46 है। तो प्रोबेबली मैं यही कहूंगा, क्योंकि कल इस पे क्लोजिंग पे बात हुई थी, तो जिनके पास पोजीशन है प्रोबेबली दे कैन होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 41 एंड जो टारगेट होगा बीटीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो रहेगा 45 का। लेकिन फ्रेश ट्रेड थोड़ा सा मैं रुक रहा हूं क्योंकि बाजार में थोड़ा सा मुझे लगता है प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, तो वन शुड बी लिटिल कॉशियस। अरे वो शुभम के पास कंसाई के लिए नहीं गया मैं अभी तक। कंसाई से याद आया, जरा एक बार पहले शर्मिला जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। शर्मिला जी, कंसाई कल अच्छा मूव, आज डबल डिजिट गेन्स और रिजल्ट्स का रिएक्शन होगा, साथ में कच्चे तेल के नरम पड़ने का तड़का। कंसाई बहुत अच्छा रिकवर कर रहा है। एशियन पेंट्स पहले ही बहुत अच्छा रिकवर कर गया। ये बर्जर में लेकिन रिकवरी नहीं आ रही उस तरह की, वो अपटिक्स नहीं आ रहे, अभी भी सबड्यूड कामकाज। ये एशियन पेंट्स अपनी मार्केट लीडरशिप बनाए रखेगा, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ेगी, सारा लॉसेस बर्जर जैसे प्लेयर्स को लेने पड़ेंगे, ये उस बात की नर्वसनेस बर्जर पेंट्स में दिख रही है ज्यादा क्या? यस, आई थिंक इट्स मोर सेंटिमेंट, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि ये जो बात हो रही है कि पेंट इंडस्ट्री में नए प्लेयर्स आ रहे हैं और कंपेटिटिव इंटेंसिटी बढ़ेगी, अकॉर्डिंग टू मी इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन ऑल प्लेयर्स। डेफिनेटली आई थिंक एशियन पेंट्स अपने इट विल गेट प्रीमियम वैल्यूएशंस इवन विद इन दैट स्पेस, तो वो सभी स्टॉक्स करेक्ट हुए थे, लेकिन परहैप्स दे विल बी फर्स्ट टू रिकवर। और कांसाई नेरोलैक आई थिंक इट्स अ स्टॉक जो मुझे लगता है कि जिनके पास है वो कभी बेचते ही नहीं है, तो शायद जो ब्रंट है ये पूरे सेल ऑफ का दैट बर्जर पेंट्स इज फेसिंग, लेकिन मेरे हिसाब से वहां भी रिकवरी आएगी अगर इसी तरह से क्रूड में नरमी रही तो। बट यस, आई थिंक वी कांट गेट अवे फ्रॉम द फैक्ट कि ये स्पेस में देर आर न्यू एंट्रेंट्स एंटरिंग और जो दैट कंपटीशन इज इंक्रीजिंग, तो किस तरह से ये प्लेयर्स रिएक्ट करते हैं इसको ये आगे चलकर हम देखेंगे। लेकिन जो स्टॉक प्राइसेस है आई थिंक इसी तरह से अगर हमने क्रूड में नरमी देखी तो सभी के इंप्रूव होंगे, मे बी बर्जर पेंट्स विद अ लैग, बट आई थिंक दे विल ऑल गो अप। ठीक बात। अच्छा शुभम, जो होमवर्क कराया था वो देख तो लूं, क्या है कंसाई का व्यू? ये 2 दिन से तो बहुत अच्छे मूव्स, और कंसाई में थोड़ा सा ऑटो की सेल्स का तड़का भी ऐड हो गया है, ऑटो के सेंटिमेंट भी इंपैक्ट दिखा रहे हैं। कंसाई में और कितना दमखम नजर आता है? आशीष जी, कंसाई में पिछले 2 दिनों में काफी अच्छा रैली ऑलरेडी देखने को मिला है। लगभग 400 के लेवल से 480 तक स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है, तो मुझे लगता है फ्रेश खरीदारी के लिए अब रिवॉर्ड टू रिस्क इतना जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास ट्रेड है तो मुझे लगता है कि 460 पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें, और अपसाइड में ये जो मूव है वो लगभग 515 तक एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है अंदर। ओके, चलिए इस नोट पर एक काम कर रहे हैं, इस शो को पहला सौदा को यहीं समेटते हैं। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार 10 के दमदार ट्रेड्स। आप सबका आज सुबह सुबह जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से मार्केट्स की ओपनिंग कंटिन्यूस सेशन समझाने के लिए थैंक यू सो मच। ब्रेक के उस पार आप लोगों से फिर से रिकनेक्ट करेंगे।